और नेगेटिव मोड में प्रश्न पूछेंगे तो आपको उतना सहायता आपको भी नहीं मिलेगा, दूसरों को भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्रश्न पूछिए, पॉजिटिव साइड पे पूछिए, आपको सहायता आने के लिए पूछिए। नेगेटिव में बोलेंगे कोई फायदा नहीं। मैं बोला, एक दिन मैंने बोला ये भी कि जब भी बीमारी है या कुछ प्रश्न है तो हम बोलेंगे 6 महीने आप सुनिए और सबसे आपको क्लैरिटी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, सब बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे देखता हूं होता है या नहीं, नहीं होएगा। देखता हूं आपका माइंड रिन्यूअल इसका हल देता है या नहीं, कभी नहीं होएगा। तो आराम से आप इसको लेके, मैं पॉजिटिव में आप परमात्मा को देख के आप बोलेंगे ये मैं लेता हूं, जरूर ये होएगा, तो जरूर होता है। आज मैं तमिल के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक तमिल लिटरेचर में 10,000 years बैक तमिल लिटरेचर में बहुत कुछ बोला है परमात्मा के बारे में, लेकिन आजकल लोग इसको, जो लोग उसको फॉलो किया, उसको सित्तरगढ़ बोलते हैं, सित्तरगढ़ तमिल में बोलते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल सित्तरगढ़ चले गए। भी बहुत सारे डुप्लीकेट ये ब्लॉक ये सब डाल के, ड्रामा करके, मुंडी बना के, बहुत सारा एक्शन लेके, बहुत सारा फैशन करके, और बहुत सारा ये सब देखेंगे आप। आज तो बहुत कुछ ड्रामा हो रहा है ना, तो ये बहुत सारा सर पे ये सब रख के तमिल वाले बोल के आएंगे, झूठ बोलते हैं सारे बिजनेस वाले। ये पुराना तमिल लिटरेचर का आदमी लोग, हम लोग बोल के झूठ बोलते हैं। ये सारे लोग पाखंडी लोग हैं। ये सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन तमिल लिटरेचर का डेप्थ नहीं मालूम। ये कभी नहीं परमेश्वर को समझे हैं, विघ्नेश्वर को समझे हैं, या परमात्मा का शक्ति को समझे हैं। ये सारा जो भी वचन है 10,000 साल पहले का तमिल लिटरेचर का, ये लोग उसको नहीं लेते, उसके रूप में लेके घूमने वाले हैं, और अपने को बहुत बड़ा भक्तिमान दिखाएगा और सारा वेशभूषा पहनेगा। ये सब परमात्मा नहीं बोला इनको। ये सब वेशभूषा, ये सो माला जो ब्लैक ब्लैक ये होता है, और ये बहुत बड़ा सर में इसमें ये रखते हैं, मुंडी बनाते हैं, नहीं तो ये सारा एक्टिंग, सारा ड्रामा करते हैं। ये राष्ट्रवादी लोग, ये राजनीति लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। ये सब भारत में होता है, लोगों को फंसाना का बहुत सारा चीज होता है। राजनीति लोग भी बल करते हैं, और ये आध्यात्मिका के लोग भी करते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को, भारत के लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलता है इन लोगों से। ये वेशभूषा से दुनिया के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अगर ये सच बोलेंगे, पक्का पक्का सच बोलेंगे, परमात्मा जो बोलता है वो पक्का बताएंगे, तो जरूर इनको कुछ मिलेगा। लेकिन ये लोग वो नहीं करते, ड्रामा करते। इसलिए उन लोगों को देख के आप नहीं सोचना कि तमिल वाला का जो बोला है वही है। वो तमिल वाला नहीं है, ये सब डुप्लीकेट है, ड्रामा करते हैं और शो करते हैं, और बहुत बड़ा भक्तमान दिखाता है। ठीक है ना? तो आज पे टीवी में बहुत सारा प्रोग्राम है, तो बहुत सारे लोग इधर आएंगे नहीं शायद। जाके बैठेंगे। लेकिन भारत में 14 करोड़ लोगों को लेके आने का ये मुहिम है ना, ये बहुत प्रधान है। जरूर काम करेगा, क्योंकि दिल में जाके बात करने की बात बोल रहे हैं इधर, बाहर की बात नहीं, दिल के अंदर का बात। तो इसलिए अब सब लोग इसमें आए हैं, इसलिए धन्यवाद। और आपको कोई प्रश्न है तो, या बात करना है तो बात कीजिए, क्योंकि आज का दिन हमारे बात करने का दिन नहीं है, आपका है। तो आप किसी को बात करना है तो हैंड रेज करें। तो इस हफ्ते में बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज हम बात किए।
तो यह सारा चीज आप प्रश्न पूछ के क्लैरिटी नहीं लेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूछ लीजिए क्या पूछना है, तो उसका क्लैरिटी आपको भी मिलेगा, जो लोग इधर सुनते हैं उनको भी मिलेगा। इसलिए ये सेशन बहुत गहराई से आप पार्टिसिपेट करना है, तभी सबको फायदा मिलेगा। और आपका शेयरिंग भी बोल सकते हैं, आपको जो हुआ है चाहे हुआ है सब कुछ बोल सकते हैं, लोगों को इससे बहुत उपयोग मिले। तो आप सबको स्वागत करते हैं। कोई भी हैंड रेज करेंगे तो आप बात पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। और 11 बजे तक की हम बैठेंगे, तो इसलिए अभी से शुरू करेंगे तो अच्छा है, तो आखिरी मिनट पे बहुत तकलीफ आएगी। कोई है? और ये जो भी दो हफ्ते, ये हफ्ते में, एक हफ्ते में जो भी हुआ है, क्या समझ में नहीं आया आप पूछिए, लेकिन नेगेटिव मोड पे नहीं जाइए, पॉजिटिव में पूछिए क्या चाहिए। अच्छा, शर्मा जी आ जाइए। नमन, परमात्मा को नमन। डॉक्टर विजय रामया जी, आपको भी नमन। और यहाँ पर उपस्थित सभी परमात्मा की प्रेमी आत्माओं को डीसी शर्मा संबल का नमन। बराबर आपके द्वारा जो हमको गाइडलाइन दी जा रहे हैं, लगातार लगातार सुनते रहने से जो कंफ्यूजन है वो सब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और जैसे आप बताते हैं कि हर चीज को हम एक पॉजिटिव वे में लें, यहाँ तक कि उच्चारण भी करें यानी बोले भी, तो हम उसको पॉजिटिव वे में बोले। जैसे किसी को टेंशन है तो हम ये ना कहें कि टेंशन खत्म हो जाएगा या टेंशन ना लो, उसको हम सीधा बोलें आप परमात्मा को जानो। मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था आज। जैसे आप बताते हैं परमात्मा, विघ्नेश्वर और परमेश्वर, ये परमात्मा के तीन शक्तियां हैं। तो परमात्मा की तीन शक्तियों को एक विघ्नेश्वर के लिए हम माने तो कार्तिकेय के रूप में या गणेश के रूप में, या कार्तिकेय और गणेश कई बार महसूस हुआ है आपके द्वारा बताए जाने से कि कार्तिकेय और गणेश दो अलग अलग भाई नहीं है। परमात्मा के बेटे के रूप में कार्तिकेय यानी विघ्नेश्वर है। कुछ जगह उसको गणेश के रूप में मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गणेश को छोटा भाई और कार्तिकेय को बड़ा भाई यानी शिव के पुत्र के रूप में मानते हैं। उन चीजों को हम हटा के चल रहे हैं। हमें सही दिशा में जो दिशा निर्देश आपके द्वारा मिलेगा, इसीलिए हमने आपसे प्रश्न किया है कि हम कार्तिकेय, विघ्नेश्वर, गणेश इन तीनों को एक ही रूप में माने, विघ्नेश्वर के रूप में, या गणेश और कार्तिकेय अलग अलग के विषय में हमें थोड़ा गाइडलाइन दे और थोड़ा सा प्रकाश डाले। परमात्मा, विघ्नेश्वर, परमेश्वर। परमात्मा यानी महान शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति, विघ्नेश्वर उनके पुत्र, और परमेश्वर जैसे विघ्नेश्वर को पुत्र के रूप में उसी शक्ति का दूसरा रूप, यानी वही शक्ति हमें बेटे के रूप में भी काम करती है, तो विघ्नेश्वर। ऐसी परमेश्वर को हम किस रूप में समझ के चले, आपका गाइडलाइन मिलेगा तो अच्छा रहेगा। नमन, परमात्मा को नमन। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। धन्यवाद डीसी शर्मा जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न का उत्तर मैंने पहले बहुत बार दिया है। ये विघ्नेश्वर एक ही होता है। जैसे परमेश्वर एक ही होता है, ऐसे विघ्नेश्वर भी एक ही होता है। इसको नॉर्थ में भाई बोलते हैं कार्तिक को, और गणेश को छोटा भाई बोलते हैं, वो गलत है। और साउथ में बोलते हैं गणेश बड़े हैं और कार्तिक छोटे, वो भी गलत है। ऐसा अलग अलग नहीं है,
तो ये की है, ठीक है। इसके बारे में आप जो भी बोला है, इसको आप में किसी कोई लोग जो अच्छी तरह समझे हैं, वो आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी हमें भी पता चलेगा कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा क्लियर लगा है, और आप लोग इसके लायक है कि आप जाके बहुत सारे लोगों को परमात्मा के बारे में बोलने का थोड़ा तो शक्ति मिला है आपको, ऐसा हम कंफर्मेशन मिलेगा हमें। इसलिए आप में से कोई लोग ये डीसी शर्मा जी का बात का जवाब देंगे तो अच्छा है। अगर आप सीधा नहीं सुने तो उनसे एक और बार पूछ लीजिए, एक और बार वो प्रश्न पूछ के आप बताएंगे तो भी अच्छा है। तो कोई शर्मा जी का उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा है। कोई है? क्योंकि आपको भी थोड़ा समझ में आएगा, फिर मैं दोनों के बात सुन के, और कोई बात करना है तो सबके बात सुन के इसमें क्या शॉर्टेज है, उसमें क्या पूरा क्या समझा नहीं, वो हम बताएं। कोई है अभी डीसी शर्मा जी का प्रश्न का उत्तर देने वाला? ये आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। सिर्फ मैं बोलते बोलते आप सुनते सुनते, उससे अच्छा है आप खुद बात करेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी और मिलेगा आपको। अगर आपके बात में कुछ गलती है तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे हिचकिचाहट नहीं करना, आप खुल्लम खुल्ला आके बात करना, तभी परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से काम करना शुरू करेगा। उनको और होश में और इतना जोर से बात करने के लिए परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से काम करेगा। ये आपके लिए अच्छा ही, ठीक है, बहुत अच्छा। सुबोध कुमार जी आ जाइए, बताइए। परमात्मा को नमन, परमात्मा की शक्ति को नमन और विघ्नेश्वर को नमन, और आपको और मीनू मैम को कोटि कोटि नमन, और मंच पे उपस्थित मंचासीन जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठे हुए हैं, सबको सुबोध कुमार फ्रॉम झारखंड, आप सबों को हृदय से अभिनंदन और नमन, कोटि कोटि नमन, सप्रेम नमस्कार। सर, इनकी सवाल है कि परमात्मा जब एक है तो इनकी अलग अलग शक्तियां कौन कौन हैं? कार्तिकेय हैं और गणेश है, दोनों तो एक ही हैं। तो हमें इस माइंड रेन्यूअल कार्यक्रम में परमात्मा की शक्तियों को हमारे मनीषियों ने भी, ऋषि मनीषियों ने भी त्रियक परमेश्वर को अपना आराध्य माना, लेकिन समय के साथ साथ, जैसा कि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूंगा कि समय के साथ साथ बहुत सी घटनाएं कुछ हुई और उसमें बहुत सारी अपनी संकल्पनाएं को सम्मिलित कर दिया गया। और जब हमारे वेद में भी है, और वेद को ही देखकर मनीषियों ने जो थे प्राचीन ऋषि मनीषी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानकारी है, लेकिन माइंड रेन्यूअल के कार्यक्रम में आके मैं बोल रहा हूं। अगर मेरी बातें अगर किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो मैं शुरू में ही बोलता हूं कि ये मेरी निजी विचार हैं और इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूं, सीख रहा हूं परमात्मा की कृपा से। तो हमारे यहाँ द्वैतवाद बाद में आया, अद्वैतवाद पहले था, और उस समय भी में तिर्यक परमेश्वर का संकल्पनाएं सन्निहित थी, जिनमें तिर्यक जिसमें बहुत बाद में कालांतर में वही ब्रह्मा विष्णु महेश बना के मूर्ति पूजा का चैप्टर शुरू होता है, वो अलग विषय है। नहीं तो उससे पहले जो संभूति से उत्पन्न असंभूति की ओर, अर्थात एक परम ब्रह्म को परमेश्वर न जानकर ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्वों की पूजा करता है, इस लोक में भी गहरे अंधकार में जाएंगे, और आने वाली जीवन में भी, यानी कि मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, इसकी भी संकल्पनाएं सन्निहित हैं, इसमें गहरे अंधकार में झोंक दिए जाएंगे। तो ऐसा वेद में भी बहुत सारा वचन है, जिसको आप सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ेंगे तो आपको जानने का मौका मिलेगा। सर ने हमें समझाने का कोशिश किया है, विघ्नेश्वर का जो आज रूप हम लोग देख रहे हैं, जो काट दिया गया था उनका गला और हाथी का, ये बिल्कुल मिथ्या है। ये पौराणिक आख्यान हैं जिनको हम लोग सत्य मान के चल रहे हैं।
जरूरत है कि हम लोग उस परमेश्वर का असली स्वरूप को पहचाने जो त्रिरूप में काम करते हैं। और अभी तो मैं भी सीख रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा सर। और धन्यवाद। परमेश्वर की शक्ति तो है ही, तो इसी रूप में हमें मानना चाहिए कि ईश्वर एक है और ये तीनों एक है, विघ्नेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध कुमार जी, बहुत बहुत अच्छा किया, अच्छी बात की है। आपका हिंदी के पास भी नहीं आ सकता हूँ मैं। आपका हिंदी इतना सरल और इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना डेप्थ में है कि आपका लैंग्वेज इतना अच्छा है। आप एक्चुअली माइंड रिन्यूअल में पूरा का पूरा आप समझ लेंगे ना, पूरे भारत को हिला सकता है। इसलिए आज का ये मूवमेंट आप बात करने के लिए आते हैं वो अच्छा है। तो बहुत सारे चीज आप परमात्मा के शक्ति से बात करना शुरू करेंगे तो आपका हिंदी का में आप गहराई जो है आपका हिंदी का लैंग्वेज का, तो इसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बोला वो सही है। देखिए मेनी मेनी थैंक्स सर। देखिए धन्यवाद। एक ही बात समझना है कि परमात्मा सिर्फ मनुष्य से डील करता है। परमात्मा, परमेश्वर या विघ्नेश्वर या परमात्मा, ये तीनों मिलके मनुष्य से डील करता है। मनुष्य और परमेश्वर, इनका कनेक्शन और इस कॉन्सेप्ट का पूरा समझ आपका आ जाएगा ना, तो ये सारा तकलीफ नहीं होएगा कि गणेश पहले है या कार्तिक उसके बाद है, या कार्तिक पहले है गणेश के बाद है, ये सब नहीं होएगा। क्यों मालूम है? एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना। सी, परमेश्वर हमसे डील करना चाहते हैं, भगवान हमसे डील करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमें सब कुछ बताना चाहता है। इसलिए सिस्टम क्या, परमात्मा का बनाया हुआ सिस्टम है। सिस्टम क्या है? अगर परमेश्वर उधर ही रहते, आप सोचते उधर ही रहते, ब्रह्मांड में रहते, तो हम इधर रहते, क्या कनेक्शन मिलेगा? उससे क्या बात कर सकेंगे? आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। हम तो उनका गुलाम बन जाएंगे या उनका काम करने वाला बन जाएंगे या कुछ कुछ ऐसा पोजीशन में आप आ जाएंगे। तो इसमें परमात्मा का, परमेश्वर का पूरा ये ना पूरा शक्ति आप नहीं ले सकते। वो उधर है ब्रह्मांड में, आप इधर है, आप ऐसे ही रहेंगे, नहीं चलेगा। तो परमात्मा का पूरा प्लान बिगड़ जाए। इसलिए इसके बीच में बुरा शक्ति का भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बुरा शक्ति को दे दिया था। वो उस टाइम पे वो बुरा शक्ति नहीं था, वो परमात्मा का दूत था। तो उनको देखरेख करने के लिए बोला उसको, वो बुरा शक्ति बन गया। तो वो भी है इसमें शामिल है। तो ये दुनिया को पकड़ के रखा है। वो बोला है, आपने बोला मुझे दिया, अभी नहीं ले सकता है। परमात्मा भी एक बात बोल दिया तो उससे वापस नहीं लेते। ठीक है, मैं दिया है, लेकिन लोग मेरा है। तुम उन लोगों को, इन लोगों के लिए दुनिया बनाया और तुम्हें भी देखरेख करने के लिए बोला। तो ये लोगों को अपोज किया, ये लोगों को मेरे अपोज में तुमने कर दिया और सब लोगों को ले लिया। लेकिन उसमें 10% मेरे लोग हैं, उन लोगों को मैं लेगा, वो मेरा हक है। तुम्हारा तो ये धरती है, रख लो, लेकिन ये 10% लोगों को लेना मेरा हक है। तो परमात्मा इस दुनिया के 10% लोगों को लेते ही रहेंगे, 100%। देखिए, ये सब कहानी नहीं है, ये झूठी बात नहीं है। कैसे समझ में आता है? हम प्रैक्टिकली लोगों को देख रहे हैं। इसलिए लोगों को वो असर हम देख रहे हैं। 22 साल का रिसर्च में हम देखे हैं, एक एक आदमी को वो असर हमने देखे हैं। बुरा शक्ति क्या असर करता है, अच्छा शक्ति क्या करता है, कैसे ये लोग बचते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकली हम देखे। हम सिर्फ सिद्धांत बात नहीं करते, ये सारे बात करते हैं। तो इसलिए ये बात जो हुआ है, ये बात इसलिए हुआ है कि ये प्रैक्टिकली ये होना है, जल्दी से जल्दी होना है, इसलिए ये हुआ है।
तो इसलिए बुरा शक्ति के हाथ से इन लोगों को बचाना है और परमात्मा हमसे डील करना है, ये सब होना है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? वो उधर ब्रह्मांड में और हम इधर रहेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। इसलिए क्या किया? अपने बेटे को भेजा, वो विघ्नेश्वर इधर आया, क्योंकि हमसे कनेक्शन लेने के लिए, तो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए, हमारे लिए दरिद्र बना, हमारे लिए सर काटा, हमारे लिए सारा पाप ले लिया। इसलिए विघ्नेश्वर बोलते हैं। विघ्नेश्वर का मतलब क्या है मालूम है? विघ्न ईश्वर, सारे विघ्नों को लेने वाला ईश्वर है, इसलिए विघ्नेश्वर है। तो सारा चीज हमारा जो भी गलत है सब कुछ वो ले लिया, इसलिए काटा, सर काटा, ठीक है। और सारा दरिद्र, हमारा सारा दारिद्र, आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम ये ले लिया, इसलिए नंगा बन के सिर्फ चड्डी पहन के उधर पानी में खड़े हैं। वही कार्तिक है। ये सब हुआ क्यों? हमसे कनेक्ट होने के लिए। लेकिन ये सब करने के बाद उठ के परमात्मा परमेश्वर के राइट साइड में बैठ गए, इसलिए दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। दक्षिणामूर्ति बन के बैठ गए, उधर जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए? सारा चीज इधर कर दिया, सारा काम कर दिया। आपको पैसा देने का काम, ये सब सालों 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 हजारों हजारों साल पहले कर दिया। आपको पैसा सब दे दिया, आपका सारा प्रॉब्लम हटा दिया, और आपका जो भी स्वस्थ का ये बीमारी है वो सब निकाल दिया और स्वस्थ बना दिया। ये सब हजारों हजारों साल पहले कर दिया। तो ये करके जाके बैठ गया, तो लोग कैसे लेंगे? ये भी जाके उधर बैठ गए, परमेश्वर के साथ बैठ गए, स्वर मंडल में चले गए, तो क्या करेंगे? इसलिए वो ये सिस्टम बनाया कि परमात्मा का शक्ति को, दैट इज परमेश्वर और विघ्नेश्वर दोनों का दिल का शक्ति को मनुष्य के अंदर डालेगा बोल के डाल दिया। ये हजारों हजारों साल पहले हो गया, और उधर से उन मनुष्य से हमें आते रहता है। अब देखिए, दुबई में एक आदमी बहुत पावरफुल जो सब कुछ जानता था, वो मुझे मेरे अंदर दे दिया, तो तब मैं उठा, मृत्यु से उठा और सब कुछ सीखा। तो मैं क्या करता हूं अभी? ये जो आत्मा मुझे मिला है वो आप सबको देता हूं, इतना ही करता हूं। तो ये सिस्टम ले लिया, परमात्मा का शक्ति लेके आके वो सिस्टम कर दिया। तो इससे क्या होता है? हम परमात्मा का शक्ति से सब कुछ जानते हैं, विघ्नेश्वर को भी जाते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। ये सारे बात करने के लिए या अंदर से काम करते हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक साथ काम करते हैं। समझ लें अच्छी तरह। इसलिए परमात्मा का शक्ति जो अंदर है वो बहुत बड़ी पोजीशन लेता है, क्योंकि वो काम करना शुरू कर देता है तो वो उठ के बात करना शुरू कर देता है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है, अब पक्का हो जाता है परमात्मा के साथ। ये हुआ मेरी जिंदगी, वही बोलता हूं ना, प्रैक्टिकली। 22 साल पहले, 35 साल में मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं सब पूजा करता था और अय्यप्पा भक्त बनता था, घूमता था, लेकिन ये राज पता नहीं था, ये ज्ञान नहीं था। जब मैं सीखना शुरू किया, आगे 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 आया, तो सारा का सारा डिटेल पूरा का पूरा ओपन हो गया। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, विजय नंबर कोई सिद्धांत नया नहीं बनाया इधर। यही सच है, सच्ची सिद्धांत जो भी है वो हम लेते हैं। आप अच्छी तरह समझ। तो ये तीनों एक ही है, और परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का ये भी एक ही है। और विघ्नेश्वर का चारों जो कैरेक्टर है वो सारे रूप में दे दिया, ब्रह्मा के रूप में, अयप्पा के रूप में, और कार्तिकेयन के रूप में, और विघ्नेश्वर के रूप में, गणपति के रूप में दे दिया। ये सारे मिलके विघ्नेश्वर है। इसलिए सबके सब एक है, लेकिन बहुत जैसा दिखता है। कल तमिल में
एक व्यक्ति बहुत सीरियस हमारा बात सुनता है, बहुत सीरियस, और बहुत डेवलप होके बहुत अच्छा आता है। कल क्या हुआ, उनके बेटे का आईएएस का एक प्रिलिमिनरी सेशन था, आज टेस्ट है। ये कल बुलाया मुझे, मैं बाहर जा रहा था, शॉपिंग में जा रहा था। तो मैं बाहर जा रहा था, तो वो फोन पे मुझे बुलाया और बोला, सर मुझे एक बात बोले, आप परमेश्वर बोल दिया, विघ्नेश्वर बोल दिया, बेटा बोल दिया, सब कुछ ठीक है, अभी पढ़ाई करने का शक्ति चाहिए। हमारे बेटे का जो आईएएस एग्जाम जा रहा है, उसका पूरा उनको ज्ञान मिलना चाहिए। मैंने बोला, उसके लिए क्या है? आप क्या बोला? भूल गया मैंने बोला उसको, आपने बोला, मैंने बोला क्लियर बोला, परमात्मा का शक्ति। तो परमात्मा का शक्ति, वैष्णव लोग मर्द के रूप में चले गए, और साइवेट लोग शैव सिद्धांत बोल दिया नारी के रूप में। ये सब हमारे अंदर है, उधर ही ज्ञान मिलता है, उधर ही पढ़ाई मिलता है, उधर ही सारा ज्ञान उधर से मिलता है, धन उधर से, उस ज्ञान से धन मिलता है, सारा चीज अंदर से आता है। लेकिन सबको भी ये रूप दे दिया, सरस्वती दे दिया, लक्ष्मी दे दिया, तरह तरह के दे दिए, और 10 अवतार बना दिया, राम का अवतार बना दिया, ये सब बना दिया मर्द के रूप में। ये है परमात्मा का शक्ति। वो 10 काफी है आपके बेटे को आईएएस पढ़ने के लिए, आईएएस में एग्जाम पे पास होके आने के लिए। आप बहुत आराम से जाइए बोला, लेकिन वो परमात्मा को स्वीकृत करना है बोल दिया। जब परीक्षा में पास करेगा, उसके बाद बुरा शक्ति के साथ रहेगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। सब मिलने के बाद, वो परीक्षा पास होने के बाद परमात्मा का पूरा पढ़ना है, उसके साथ रहना है, क्योंकि बहुत सारे आईएएस है बुरा शक्ति के असर से, उन लोगों को कुछ नहीं पता है। वो लोग सारा अंधविश्वास करते हैं, आईएएस है लेकिन अंधविश्वास करते हैं, इनका पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसा आपका बेटा नहीं होना है बोल के गॉड ब्लेस यू। मैं क्यों बोलता हूँ, तो ये ज्ञान, ये सब देने के लिए परमात्मा का शक्ति है अंदर, और हमारे विघ्न से, पाप से बचाने के लिए गणेश है, हमारा दारिद्र्य से बचाने के लिए ये, इसको कार्तिक बोल देते हैं, उसका वो नेचर है, ये सब है। पढ़ाई करने के लिए परमात्मा का शक्ति है, लेकिन ये सब एक है, ये समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर भी यही सच है, ठीक है। फिर राजन कुमार कोई हैंड रेस किया, भाई गलती से किया है नहीं मालूम, अगर कुछ बात करना है तो करें, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये अच्छा है कि आप ही क्वेश्चन पूछें, आप ही जवाब दें, क्योंकि आप सब लोग अभी उस्ताद है, आप लोगों को सब कुछ मालूम। अभी कोई प्रश्न पूछने का हो रहे तो पूछ सकते हैं। नॉर्मल वाटर तो ये है, कुछ बोलने की इजाजत है सर? बताइए। जैसे अभी सुबोध कुमार जी ने भी एक्सप्लेन किया और आपने भी एक्सप्लेन किया, अगर हम इसको अपने शब्दों में कहें, माता ने हमको पैदा किया, हम उनके बच्चे और वो हमारी माँ, उसने हमको ज्ञान दिया, तो वो हमारी गुरु। परेशानियों में हमसे बिल्कुल घुल मिल के हमारी परेशानियों को पूछती है और उसका निराकरण देती है, तो हमारी दोस्त यानी है हमारी माँ। उसने पैदा किया, उसने ज्ञान दिया, और परेशानियों में हमारा सहयोग एज ए फ्रेंड। एक माता के 3 रूप, पैदा करने वाली, ज्ञान देने वाली, और विपत्ति में सहयोग देने वाली एज ए दोस्त। जब हम उसको पुकारते हैं तो केवल माता के ही पुकारते हैं, ना कि दोस्त, ना कि गुरु, और ना कि अन्य कुछ। इसी तरह से परमात्मा की जो शक्तियां हैं, परमात्मा ब्रह्मांड में है, उन्होंने शक्ति भेजी परमात्मा के रूप में, शक्ति दूसरी शक्ति फिर भेजी तो विघ्नेश्वर, फिर भेजी तो परमेश्वर। जैसे मैंने एक माता का एग्जाम्पल लेके समझना चाहा है, हम अगर थैंक यू कहना चाहें, केवल माता को हम थैंक यू बोले, दोस्त को हम थैंक यू बोले, या
गुरु को हम थैंक यू बोले, इन सबको हटा के अगर हम माता को थैंक यू बोले तो ज्यादा उचित नहीं है। इसी तरह से हम विघ्नेश्वर को धन्यवाद दें, विघ्नेश्वर को नमन करें, परमेश्वर को नमन करें, परमात्मा को नमन करें, अथवा केवल एक ही जगह परमात्मा को नमन करें। क्या ये उचित नहीं रहेगा? थोड़ा क्लियर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सही है, वही बोलता हूँ ना, मैं वही बोलता हूँ ना, सिर्फ परमात्मा चाहिए, बस परमात्मा है सो काफी है, सारे चीज उसके अंदर आ जाएगा। और आप माँ के उदाहरण दिया, मैं बहुत बार बोला हूँ, परमात्मा माँ से 1000 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये सब बोल के मूर्ति पूजा करना शुरू कर देंगे तो बोलेंगे हमारा माँ बोला, लेकिन माँ को आप समझा देंगे। और परमात्मा का शक्ति बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज हो गया तो बहुत मुश्किल है, ये सब समझ के बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग उसमें फंस जाना नहीं, तो उनको बताना है, माँ को भी शक्तिमंद बना देंगे, आपके पास आपका शक्ति होएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, वैसे ही सही है, हम एक ही बात बोलेंगे तो काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू क्लियर करने के लिए, धन्यवाद। परमात्मा को नमन, सभी को नमन। धन्यवाद। और कोई है? सिर्फ शर्मा जी बात कर रहे हैं और आखिरी मिनट में नहीं आइए, अभी से थोड़ा ठीक है, बोल पूछ लेंगे तो अच्छा है। जगजीत सिंह सोप्ता जी, आपको माइक ओपन करता हूँ, बताइए। नमन, आप सभी यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं सभी को नमन। सर मैं थोड़ा अपना जितना जो भी एक्सपीरियंस है या मैं अपने बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, तो आपका परमिशन से मैं बात करूँगा। हाँ बात कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक है, अभी क्लियर हो गया, बात कीजिए। जी सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। बात कर अभी हो रहा है? अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रहा है। अभी हाँ अभी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आप नहीं, आप एक बार जाके अंदर आइए। अभी बात कीजिए। हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, सर हम जितना भी बात करता है हम लोग ऐसे सत्संग मतलब सत्य का संग, जो कि सत्य बात है उसी के ऊपर बात करते हैं, परमात्मा का बात करते हैं। यहाँ कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। और मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं सिख धर्म को फॉलो करता हूँ और हमारा भी धर्म में ये सारा चीजें, किसी भी चीज की मनाही नहीं है, जो राइट है उसी को मानने के लिए बोला गया है। और हम भी एक ओमकार जो बोलते हैं, आपने बताया था ओमकार से सभी शुरुआत हुआ है इस विश्व का, तो वो भी मतलब हमारा धर्म में वही बताया गया है। इवन हमारा जो ग्रंथ है उसके अंदर हर धर्म का वाणी लिखा हुआ है
और मैं आपका बात इसीलिए सुनता हूँ क्योंकि जब हमारे भी गुरुओं ने किसी में भेदभाव नहीं किया, उसमें संत नामदेव का वाणी है, कबीर का वाणी है, फरीद का वाणी है जो कि मुस्लिम है, और गुरु नानक जो है वो भी सब जगह के ऊपर सभी को एक लेकर चले हैं। किसी भी धर्म या लोगों के अंदर हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। इवन जो लंगर करते हैं गुरुद्वार में सबको ही आ सकते हैं, हर धर्म का आदमी आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी उसी उद्देश्य के साथ आता था कि यहाँ पर जो सत्य बात बता रहे हैं तो राइट क्या है और उसके विषय में डीप और क्या सुन सकता हूँ और क्या मुझे मालूम जो नहीं मालूम है वो सुनने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो वो हम लोग मैं पहले से ही फॉलो करते हैं हम लोग, और यहाँ पर और अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो गलत चीज है वो गलत चीज है। इवन आपने देखा रहेगा सरदारों में भी आधा लोगों का हेर रहता है, आधा लोगों का नहीं रहता है। इसके लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी होना चाहिए। भगवान एक ही है, वो लोगों ने उनको अलग अलग देवी देवता को और उनको पूजने लग गए, जबकि ईश्वर ने सभी को भेजा हुआ है और एक ही ईश्वर एक ही है। तो ये मेन जो है एक ईश्वर को ही मानना है, और वो आकार भी है, यानी हर आकार में जो भी दिखाई दे रहा है उसमें भी परमेश्वर है, और निराकार है यानी उसका कोई आकार नहीं बोल सकते हैं। और ये सारी चीजें हमारे बेसिक्स में मतलब जो है वो बताया गया, वो बिल्कुल फैक्ट आप जैसे बता रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ मुझे सर एक आपका एक छोटा आप फिर से ब्रेक हो गया। आप फिर से बाहर है तो अगर नहीं, ब्रेक हो गया, समझ में नहीं आया। हेलो, हाँ अभी बोलिए। हेलो, हाँ अभी बोलिए। तो मैं बोला आप, हाँ जो आपने लिटरेचर जो पढ़ा है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो हम उसको रेफरेंस कैसे दे सकते हैं या उसको किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि वो हमारी बात सुने आगे वाला, अगर कहीं आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, लेकिन आप जो पूछा है वो समझ लिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, आपका ब्रेक मेरा हो रहा एक है। है कि अगर, हाँ जी सर, बताइए। मेरा आपका सब्जेक्ट पता चल गया, फिर भी आप क्लियर जी थोड़ा। जी 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 सर, हाँ बोलिए। ओके सर, हो गया मेरा। अच्छा, वही आप लिटरेचर के बारे में पूछते हैं ना? आप तमिल लिटरेचर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, आपका माइक ऑन है, फिर भी आप बीच में बात कर सकते हैं। देखिए अभी ये बात अच्छी तरह समझ लें, ये भी माइंड रिन्यूअल में बहुत अच्छी तरह समझ लें। हम इधर परमात्मा, सिर्फ परमेश्वर और विघ्नेश्वर बोल के सिर्फ एक क्या बोलते हैं मंदिर जैसा या आश्रम जैसा नहीं बनाते। इसलिए आप पूरा लिटरेचर लेके सारा स्टडी करके आगे जाना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। अभी देखें, वो बहुत तकलीफ भी है। मैं अभी 22 साल वो सब किया, 20 साल रिसर्च किया, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें आराम से, बहुत आसानी से आपको बताने के लिए बोला। ये सुनिए, ये समझिए आप अच्छी तरह, परमात्मा और विघ्नेश्वर और परमेश्वर ये सब हम क्यों बोलते हैं तो मालूम है, सिर्फ एक ही वजह है। आप जैसे बोला, जैसा बहुत सारा धर्म हो सकता है, बहुत सारा रीति रिवाज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है। क्या है मालूम है? अच्छी तरह
मनुष्य जिंदगी गुजारना है। या आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा होना है, तो स्वस्थ होना चाहिए, उसको सारा समाधान संतोष मिलना चाहिए और दूसरों को भी भलाई मिलना चाहिए और सब लोग सारे ब्रह्मांड सारे दुनिया खुशी रहना चाहिए। यही परमेश्वर का उद्देश्य भी यही उद्देश्य है, परमात्मा को जानने का। और बुरा शक्ति ये नहीं चाहता है, बुरा शक्ति ये चाहता है कि दुनिया में बहुत झगड़ा हो, दंगे फसाद हो, धर्म के नाम पे झगड़ा हो, सब कुछ हो जाओ, ये सब बुरा शक्ति सोचता है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं सोचता है, बहुत सब लोग एक साथ रहना है। क्योंकि आप परमात्मा के पास बोले जाएगा, वो कभी नहीं पूछेंगे आप किस धर्म का है, किधर से आ रहे हो, आप ईसाई है या सिख धर्म का है या हिंदू है या मुसलमान है, ये सब नहीं पूछता है, ये मनुष्य को ही देखता है। तो मनुष्य क्या बोलता है, मैं आ गया हूं, हाँ परमात्मा मुझे बचाइए, ऐसा बोलता है। मनुष्य यही बोलता है ना, मैं आ गया हूं मुझे बचाइए, इतना ही बोलता है। और परमेश्वर क्या बोलता है, अच्छा आओ मनुष्य कैसे हो, बस। इसमें परमात्मा कभी नहीं पूछता है तुम किस धर्म को। ऐसे ही लिटरेचर के बारे में मैं क्या बोलता हूँ, ये 10,000 साल पहले ही ये दुनिया बहुत बड़ा है, ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत सालों के पीछे थे, ठीक है ना, पीछे बहुत सालों के पहले ये शुरू हुआ है। तो ये 10,000 साल पहले मैं जो बोलता हूँ वो आखिरी चीज है। सब कुछ होने के बाद लिटरेचर में टॉप लिटरेचर तमिल वाले भी ये नहीं पढ़ सकते, इतना डेप्थ है, इतना लैंग्वेज का गहराई है। जैसे सुबोध कुमार जी का हिंदी है, ऐसा तमिल में बहुत गहराई है। वो लैंग्वेज में बात करते हैं, साधारण तमिल लोग नहीं समझते, वो लोग गाइड रख के पढ़ते हैं तमिल भी। तो वो लिटरेचर सब पढ़ के वो सब समझ के हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सरल भाषा में इजी बना दिया, जो भी उधर लिखा है, जो भी बोला है, वो साधारण भाषा में हम 50 पुस्तक लेके आते हैं, वो 50 पुस्तक हो जाएगा तो सारे लोगों को आसानी से वो सारे लिटरेचर आसानी भाषा में सबको मिलेगा। वो काम भी चल रहा है, सबके लिए खर्चा है अब, इसलिए पांडिचेरी जा रहे हैं। और बहुत कुछ प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज शुरू होने वाला है, तो जनवरी 1, 2024 तक बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। तो ये सब करने से आपको ये तकलीफ हट जाएगा कि तमिल लिटरेचर सीखना ही पड़ेगा, कैसा वो रेफर करेगा वो सब, क्योंकि ये पुस्तक आ जाएगा तो उसमें सब कुछ आपके भाषा में होएगा, सारे भाषा में ट्रांसलेट होएगा, तमिल में, मलयालम में, हिंदी में, तेलुगु में, सब कुछ लेके आने का बहुत सारा प्लान है। बहुत लंबी काम है और थोड़ा तकलीफ काम है, लेकिन परमात्मा के लिए सब कुछ आसान है। तो ये हो जाएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जयजी चोपड़ा जी, आपका लाइन ठीक है, अभी बात कर सकते हैं। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ जी सर, बस ठीक है सर, ठीक है। आपने अभी वो बता दिया कि राइटिंग में है, वो सबसे पहले का है, वो तो हमको जब मतलब रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है, ये बहुत पहले से वही है बताया हुआ जो है, और मेन तो वही हम लोगों को फॉलो करना है। नहीं, जल्दी से जल्दी हमारा 50 पुस्तक आ जाएगा, सारे डिटेल। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। तैयारी हो रहा है, ठीक, धन्यवाद। ओके ओके सर। सुधीर कुमार जी आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो बता रहे हैं सर, जो आप नॉलेज दे रहे हैं सर हम सबों को, वाकई में बहुत अच्छा है सर। इससे हम लोग को जो मनस्थिति है सर, वहाँ काफी सुधार आ रहा है हम लोग को, धीरे धीरे चीजों को समझ में जो हम लोग को सर बढ़ते जा रहा है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था सर, जो आप बच्चों के पढ़ाने के बारे में बोल रहे थे सर, इस चीज के बारे में जानना चाह रहे थे कि बच्चों को किस तरह जानकारी देंगे सर। मेरे भी अपने भाई बहन है। और एक सवाल है सर कि परमात्मा बारे में सर जो हम लोग मीटिंग लेते हैं, तो सर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ से सर काफी टकराव हो जाता है, कोई काम कर रहा है तो नहीं आ पाते सर, बिल्कुल परेशानी। इसमें कैसे सर
किया जाए, ठीक किया जाए या रिकॉर्डिंग दिया जाए सर। काफी लोग बोलते हैं, कभी कभी हमें भी सर दिक्कत होता है काम करने में, तो हम भी नहीं अटेंड कर पाते हैं सर। तो कैसे सर इसको मैनेज किया जाए, इसके लिए क्या बेटर होगा सर? तो जानकारी, थैंक यू सर। ठीक है, जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बच्चों के बारे में अभी हम लिस्ट लिया है और ये लिस्ट आया है, ठीक है ना। तो अभी वही बोला ना, वो ट्रस्ट का पूरा चीज अभी सब कुछ सेटरेट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो शुरू करेंगे। तो वो बहुत आसान है, हम शुरुआत बच्चों से ही किया है 22 साल पहले, तो 20 साल पहले, और 8 साल 10 साल हम बच्चों के साथ ही रहे, इसलिए अच्छी तरह उनको समझाना आता है। और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक सेशन रखेंगे 1 घंटे का, सारे बच्चे इधर भी हैं, सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जूम में या टेलीग्राम में या कोई चीज़ कुछ भी अरेंज करेंगे। तो वो करते करते क्या करेंगे, ये कैटेगरी में बना देंगे, जूनियर, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर सब कुछ कर देंगे। उस लेवल पे बच्चों के लिए 1-1 घंटा लेंगे, और इसका भी टाइम एडजस्ट करना है, सब कुछ करना है। वो उसका तैयारी हो रहा है, अभी बच्चों का लिस्ट आया है, और भी किसी को डालना है आपका नाम डालें, मुश्किल नहीं है। बच्चों का नाम और क्या कक्षा में पढ़ते हैं या किधर के हैं, जगह क्या है, एज क्या है, ये सब दिखा के आप भेज देंगे तो रिकॉर्ड में रख देंगे। हम एक साथ थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात, आपने जो बोला प्रोफेशनल है, जो दूसरे टाइम पे है, ऐसा बहुत सारा तकलीफ है, मालूम है मुझे, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सुबह का 10 मिनट कोई भी सुन सकता है, कोई भी सुन सकता है, और रात का आधा घंटा जिसको नहीं आ सकते हैं वो लोग, वीडियो तो निकल रहा है, ठीक है ना, उसका यूट्यूब, हमारा यूट्यूब भी है, उसमें सब्सक्राइब हो जाएंगे, उधर से मैसेज आ रहा है। और रविवार के दिन ये 2 घंटा, ऐसा अगर ऐसा हमारा टाइम अलग अलग है, और इस टाइम पे नहीं आ सकते तो उस टाइम पे आ सकते हैं, किसी एक में वो लोग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे 3 में आना है, थोड़ा तकलीफ है तो यूट्यूब का सहायता ले सकते हैं। और जो भी वीडियोस है, बहुत सारा वीडियोस हम निकाल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, इसमें हमें ये राहुल जी सहायता करते हैं, राहुल कुमार जी बहुत अच्छी तरह सहायता करते हैं, बहुत सारा यूट्यूब निकाल देते हैं। तो ये सब हो रहा है, इसलिए वो आप ले सकते हैं, आप यूट्यूब के सहारे ले सकते हैं, वो लोग जो तकलीफ में है। तो बाकी ये 3 टाइम में किसी एक टाइम में आ सकते हैं, और ये MRT में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मन की बात है, अगर मन है ये सुनना है तो कैसे भी आ सकते हैं। फिर भी प्रोफेशन में तकलीफ है तो ये तीनों रास्ता चुन सकता है, नहीं तो यूट्यूब चुन सकता है, नहीं तो वीडियोस चुन सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम बहुत सारा वीडियोस डालते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना, मन कैसा है वैसा ही है, वो मन चाहता है तो कैसे भी ये ले लेगा और शक्ति पा लेगा, और कभी कभी आ जाएगा, इधर बात कर सकता है। इसलिए पूरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यही करना है बोल के, लेकिन वो अगर वो कर सकेंगे तो तीनों करेंगे तो अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो एडजस्ट करके दूसरे स्टाइल पे जाना अच्छा है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों को जो भी लिस्ट दिए हैं जरूर हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसका थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और कोई और भेज देंगे सर हम। इस हफ्ते में मैंने बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात किया, आपको मालूम है, कल रात को मैं बात करते करते हमारा मैडम, इधर बिनू मैडम, मुझे एक नोट लिख के रखी, बोला नए नए लोग हैं, आप बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। मैंने बोला परमात्मा कैसे लेके जाता है, मैं कैसे ऐसा चला जाएगा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता बोला। तो ऐसा लिख दी, एक नया लोग थोड़ा है तो आप इतना डेप्थ में मत जाइए। लेकिन मैं बोला मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये बोलने के बाद भी वो बोली, आधा घंटा का सेशन होने के बाद बोला
बहुत गहराई था, कैसे ये लोग समझेंगे नहीं मालूम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, वो चीज जो बोला कल या परसों या बहुत दिन बात किया इस हफ्ते में, सारा थोड़ा अलग सा था। उसमें कोई शक है, संदेह है तो और क्लैरिटी हम करेंगे, इसलिए हम पूछे। कोई प्रश्न पूछिए इस हफ्ते के, जो भी मामला आप सुने। ठीक है, राजेश जी आ जाए। परमात्मा को नमन, गुरुदेव को नमन, और सभी एमआरपी प्रेमी सज्जनों को भी मेरा प्रणाम। मैं आज की उसमें गुरुजी थोड़ा सा आपसे वो चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं 2 शब्द अपनी तरफ से कहूंगा, तो मुझे आप आज्ञा दें प्लीज। बोलिए जी, बोलिए, हेलो नो प्रॉब्लम, बोलिए, बताइए बताइए। जी जी जी। मैं एक बात कुछ अपनी शेयर क्या करता हूँ कि अभी यहाँ पे जो धर्म की बात हुई, परमात्मा की बात हुई, और अभी तक जितना माइंड रिन्यूअल की बात जो हुई है, जो मैं समझा हूँ वो बातें मैं कहता हूँ कि पहले तो धर्म क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म क्या है। हम जो अलग अलग धर्म की बात करते हैं, बार बार धर्म बीच में आता है। धर्म कुछ नहीं, एक मत है जिसको हर हर एक समुदाय उसको फॉलो करता है। परमात्मा ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। परमात्मा सबको मनुष्य के रूप में ही जानता है, और वो मनुष्य की भलाई के लिए ही उसको कहता है कि 10% या जितने लोग आ सकते हैं वो मेरे उसमें आए, मुझे जाने। वो जानने से यहाँ जो ट्रेनिंग, जो माइंड में, जो दिमाग में हमारे गलत गलत डाइवर्जन्स चले हैं, दुरात्मा की तरफ से, दुष्ट आत्मा की तरफ से, हम मेन मुद्दे से भटक गए हैं। उस मुद्दे को पकड़ने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, वो हमारे मन की स्थिति सही करेगा। क्या वो पता नहीं हमारे साले। वो हमारे मन की स्थिति सही करेगा। मन स्थिति सही होगी तो हमारी मनोदशा भी ठीक होगी, हाँ देखना और मोटरसाइकिल होने थे लोन लग गया पहले उधर लोन मनोदशा अगर सही होगी तो मनोदशा अगर सही होगी हमारी, तो हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। परमात्मा यही कहता है कि आप सब कुछ निर्मल होके, जो भी चीज है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप उसको मुझ पे छोड़ दें। हम सब उन्हीं के बनाए हुए हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये हमारा अपना गणित है कि मैं ऐसे करूंगा तो वो होगा, वैसे करूंगा तो वो होगा, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। हमें सिर्फ प्रयास करना है और परमात्मा का नाम लेके उसको छोड़ना है। जैसे जैसे हम परमात्मा की बात करेंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, वो हमसे उतना ही प्रेम करेगा, उतना ही आलिंगन करेगा, और हमारी बुद्धि को भी निर्मल करेगा, हमारा मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और रही बात विघ्नेश्वर, परमेश्वर और परमात्मा की, तो ये सभी एक है। जब एक निरंकार बोलते हैं और उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसके रूप कैसे? ये रूप मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। ये धर्मों के रूप बनाए हुए हैं। जिस धर्म में जो है उसने उसी तरह से परमात्मा का रूप बना दिया, लेकिन उसको फिर व्यापार में शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा एक है, निरंकार है, और उसने अपने पुत्र, जिसे हम उनका विघ्नेश्वर के रूप में मानते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट जो ओम ध्वनि से उत्पन्न हुआ, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति क्योंकि एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसी को विद्वानों ने अपने हिसाब से उसको एक शक्ति का वो देना शुरू कर दिया, एक नारी रूप देना शुरू कर दिया। ये सब अपने अपने मन की महिमा मंडन है। परमात्मा तो केवल एक है। अब जो परमात्मा के जितने नजदीक होगा उसका लेवल उतना ऊपर होगा, उसको उतना अच्छा ग्रेड होगा। ये कल शाम को जो अपने माइंड रिन्यूअल में भी बताया गुरुजी ने, कि जो परमात्मा से जितना दूर है और सांसारिक उसमें दुष्ट प्रवृत्ति में लिप्त है, वो उससे उतना दूर है, उसका ग्रेड उतना नीचे है, तो वो नीचे लेवल में ही रहेगा। जो उससे थोड़ा ऊपर है, परमात्मा को कुछ जानता है, वो उसमें रहेगा। और जो परमात्मा से बिल्कुल ऊपर के परमात्मा से ताल्लुकात है, तो अपर ग्रेड में रहेगा। यही हमारी आर्थिक स्थिति में भी आप देख लें, जो लोअर है वो लोअर जैसे ही काम करेगा, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास जैसा काम करेगी, जो अपर क्लास है वो अपर क्लास का काम करेगी।
तो बहुत ज़्यादा ना हो के बाकी सबका भी और है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सभी एक है, परमात्मा एक है। आप सिर्फ अपने जो मन और जो अपना कहते हैं दिमाग यानी जो बुद्धि है उसको आप रिन्यू करते रहें, दिमाग को रिन्यू करते रहें। ये जितने भी कॉन्सेप्ट गुरुजी बार बार देते हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकली, जब भी मैं कहीं जाता हूँ कोई चीज़ है मुझे वो सब चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे दिखाई देता है कि देखो ये क्या जीवन है, हम जी रहे हैं वो क्या जीवन है, फर्क तो कुछ नहीं है। परमात्मा ने तो सभी को बराबर बनाया है, लेकिन यहाँ आके जो जैसी संगति जिस तरह की प्रवृत्ति में पड़ेगा उसी तरफ से वो उसी तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसको छोड़ के अगर आप सही एक तरह से परमात्मा की शरण में आते हैं तो परमात्मा ही आपकी बुद्धि को बिल्कुल एकदम से दुरुस्त, चुस्त और एकदम से स्वस्थ रखेगा। और स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ विचार होगा और स्वस्थ ही कार्य होंगे। तो धन्यवाद गुरुदेव, जितना जो मैं कह सका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन सभी को, नमन परमात्मा, नमन। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा बोले आपने, परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से बात किया। यही हम चाहते हैं कि परमात्मा का शक्ति अब सबको गाइड करे। तो परमात्मा का शक्ति अंदर आके बहुत कुछ बताना शुरू करेगा ना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और आगे जाएंगे और अधिक शक्ति प्राप्ति करेंगे। देखिए, मैं जैसे बोला अभी राजेश्वर जी 8 महीने 9 महीने हो गया शायद, तो इतना बहुत कुछ जान लिए। तो राजेश्वर जी से मैं एक ही बात पूछता हूँ, वो सही है, राजेश्वर जी भी बताया अभी माइंड रिन्यूअल से हुआ है। मैं एक बात बोलने से, राजेश्वर जी एक बात बोलने से सब लोगों को और इसके बारे में समझ में आएगा। जब 9 महीने के पहले आए, ये थोड़ा सा समझते उनके अभी, क्योंकि परमात्मा को ढूंढते थे इसलिए नहीं आया, नहीं तो नहीं आते। परमात्मा को ढूंढते थे, लेकिन दुनिया का सारा तकलीफ उनके ऊपर था। लेकिन अभी तो सब कुछ नहीं गया होगा, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी मिला है। इसके बारे में भी राजेश जी आप बोलेंगे तो अच्छा है, कैसे था पहले, कैसा था। धन्यवाद। देखिएगा, मैं जब शुरू में गुरुजी से संपर्क हुआ तो उस वक्त मैंने इनका नंबर, ये अपने जो रोबोटिक पे आते हैं और दूसरे हॉरिजन वगैरह पे आते हैं, तो वहाँ से मैंने इनका नंबर तलाश किया। और नंबर लेने के बाद, क्योंकि परेशानियों का तो एक जो आम आदमी है ना, और जो खासकर वो भी मिडिल क्लास में, उसकी सामाजिक परेशानियां कितनी होती हैं। और दूसरी बात कि वो कभी भी अपने आप में कोई डिसीजन नहीं कर पाता। उसको एक चीज का बड़ा भय रहता है कि मैं ये करूं या ना करूं, ये होगा या ना होगा। और ये सब चीजें जब मनोदशा ठीक नहीं होती ना, तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। मुझे बहुत ज्यादा एक तरह से हर चीज का वहम समझो, या उस टाइम पे प्रॉब्लम भी थी, इतनी फिजिकली प्रॉब्लम थी कि मुझे मतलब कि आप समझे कि कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं था कि जिसमें मुझे दर्द ना हो, पेन ना हो, या मैं कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो मैं नहीं देखी हो। कोई ऐसा दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में अच्छे अच्छे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, साइकेट्रिस्ट से भी मिला, लेकिन रिजल्ट जीरो, और कंफ्यूजन बढ़ता गया। फिर गुरुजी से मेरा संपर्क हुआ, गुरुजी से मैंने कुछ अपनी बातचीत करी, बहुत बहुत मैंने गुरुजी को परेशान भी किया। टाइम बे टाइम में कभी भी फोन लगा लेता और कोई भी अपनी पूछता। तो धीरे धीरे जो जो मुझे मार्गदर्शन मिला तो मैं उसी को फॉलो किया, बाकी सब छोड़ता गया। क्या हुआ, अल्टीमेटली मुझे 5-6 महीने के अंदर में मुझे कोई भी, तो सबसे पहली बात कि फिजिकली मुझे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ एकदम से। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि हो सकता है कि टेस्ट वगैरह कराए जाए। सभी मैंने टेस्ट कराए, सभी टेस्ट मेरे नॉर्मल है एकदम से। इवन के लोग डरते हैं, मैं 58 करीब ईयर्स का है, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। कोलेस्ट्रॉल मेरा एक तरह से समझें कि आप जो एवरेज होता है उससे भी बिलो लेवल पे है, और मैं कोई परहेज नहीं करता हूँ। और उसके साथ में माइंड की बात करूँ और परेशानियों की बात करूँ, तो धीरे धीरे मेरा ऐसा सोल्यूशन हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप मेरी सभी जो मानसिक उलझन थी वो सभी खत्म हुई। और आज मैं बिल्कुल एकदम से फिट फॉर एकदम से, और माइंड रिन्यूअल का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ
कि जिसने मुझे इतना अच्छा वो दिया। ये चीज़ें मैं धर्म की, अलग अलग धर्म की, सभी तरह के मेरे यार दोस्त हैं। और उससे भी बड़ी बात कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ अपने डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सर्विस में, कि लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया। जो भी आता फायदा उठाया, निकल जाता, यूज करता, छोड़ देता। वो धीरे धीरे सभी मेरे कट हो गए एकदम से। इवन बिल्कुल लास्ट में एक फ्रेंड बचा था, वो भी इस हफ्ते में वो भी क्लियर हो गया। आप समझ सकते हैं कि मैं सीधा परमात्मा के पास आके कितना बेनिफिट मुझे मिला है। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे जीवन की और मेरे परिवार के लिए भी इन्वेस्टमेंट है। इधर उधर दौड़ना भागना सब चीजें खत्म। बिल्कुल शांति से बैठता हूँ, शांति से सुनता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो प्रोग्राम, अभी मैं तो पीवीसी में अटाई करता हूँ या गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रोग्रामिक और सिस्टमेटिक ढंग से मैं करता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर, कूल माइंड एकदम से। तो मैं वही कहूँ कि सभी लोग ना अपने अपनी बात को, अपने अपने धर्म को अड़ा के या शब्दों की वकालत करके ना समझ नहीं आएगा कुछ। सबसे पहले तो अपने दिमाग का, ये जो शब्दों का वकालत है ना, ऐसे होगा वैसे हो, और उसने ऐसे कहा, हम इसको ऐसे समझें, ऐसे वैसे कुछ नहीं समझना, सीधा समझना है। सबसे पहले आप बिल्कुल सरल भाषा में बताते हैं, और आप भी जितने सरल बनेंगे ना उतना जल्दी आपको समझ आएगा। मैं सभी प्रेमियों से यही बात कहूंगा। किताब लिखी है, वो ग्रंथ लिखा है, वो भी किसी ने लिखा है। आप ये समझें कि कोई भी चीज अगर आई है पहले और वो फॉलो के लिए लिखी है, तो वो, अब जैसे अगर मैं अपनी चीज को लिखूंगा, तो हो सकता है या गुरुजी की किताबें जो आएंगी यही ग्रंथ बन जाएंगे। फर्क इतना रहेगा कि किसके कितने अनुयायी, कितने लोगों ने उसको समझा है। वही लोग उसे, अच्छी चीज को लोग कम प्रमोट करते हैं, बुरी चीज को विज्ञापन करो, सब चीजें मिलेंगी। अच्छी चीज को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो बहुत एक तरह से बिल्कुल एकदम से, और अभी जो प्रोग्रामिंग मेरी चल रही है डेवलपमेंट के लिए, और मैं कभी भी किसी को यानी कि जबरदस्ती कोई बात नहीं करता। हाँ, लेकिन जिस दिन कोई भी बंदा मेरे पास में, एक या दो बंदे मेरे पास में जरूर न्यू कमर्स आते हैं, उनको मैं सबसे पहले माइंड रिन्यूअल ना बता, इस तरह से ना बता कि मैं उनको माइंड रिन्यूअल की जो मुझे गुरुजी ने मेरे को थ्योरी दी है ना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ सीधा, और वो लोग समझते हैं और खूब अच्छी तरह से समझ आती है, तो दोबारा भी कॉल करते हैं। तो असली फ्रेंड और असली कमाई मेरी वही है। तो बाकी गुरुजी का मेरे पे अनुग्रह बना रहे, परमात्मा का अनुग्रह बना रहे, आप सभी लोगों का भी प्रेम बना रहे, और ये सेशन इससे भी और ज्यादा बहुत अच्छा फलता फूलता रहे, सभी को मेरे की तरह, सभी को बहुत फायदा मिले, बहुत बहुत इसका लाभ मिले, और परमात्मा की आप उसमें लगे रहे। आपकी जो ज्योति है, जो साउंड है, ऊर्जा है, वो सभी आपके अंदर में विद्यमान रहे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अभी राजेश जी से बात से आपको एक चीज समझ में आया होगा, मैं जो कल बोला। देखिए, परमात्मा सब कुछ रखा है आपके लिए, सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छा क्वालिटी लाइफ, बहुत अच्छा स्वस्थ, और बहुत पैसा, और क्या बोलते हैं, परेशानी ना हो के शांति समाधान, सब कुछ तैयार है। ये और हमारा नॉलेज का शॉर्टेज है। सिर्फ नॉलेज के शॉर्टेज से हमें नहीं मिलता है। अभी देखें, राजेश जी का एग्जाम्पल देख लें। जब ये सीखते सीखते समझते समझते आगे गए, सब कुछ मिलना शुरू किया। ये जाके कभी भी ये क्या है, ये पहले हम करते थे ना, ऐसा हम नहीं करते फिर, कि जाके मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए बोल के हम परेशानी करते हैं परमात्मा को, परेशानी उनको करते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तैयार रखा है। उनको आप समझना, आगे जाना, समझना, आगे जाना, यही प्रॉब्लम है। समझ लिए ना? तो राजेश जी बहुत सारा टाइम मुझसे स्पेंड करता है, बुलाते हैं, जब भी डाउट है बैठते हैं, बात करते हैं, क्लैरिफाई होते हैं। तो ये क्लैरिटी इधर ही मिलता है। हम 3 सेशन में करते हैं, सब लोग बोल के फोन करके पर्सनली बैठ के
करने की जरूरत नहीं है। 3 सेशन है इधर, वो सेशन को अच्छी तरह सुने और ये 1 घंटे में बहुत सारा प्रश्न पूछिए, क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी तो ऐसा सेशन आ गया, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारा प्रश्न आएगा, बहुत सारा आंसर मिलेगा, तो अच्छा है ना। तो ऐसा आप आपका ज्ञान का वृद्धि करते रहें परमात्मा के बारे में, तो आपके हाथ में आ जाएगा। आपको मालूम है, मैं हमेशा ये सोचता कि भारत में अभी राजनीति में ऐसा चल रहा है कि हिंदू धर्म को बड़ा बनाएंगे। उससे अच्छा था अगर भारत में राजनीति ऐसा होता कि सबका माइंड रिन्यूअल करेगा ऐसा कि एक आदमी बैठ जाता, भारत कितना अच्छा होता। आप ही सोच रहे, धर्म के बारे में बोल के धर्म वाले सब लोगों को बिठा के ये धर्म का ड्रामा कर रहे हैं ना, इससे अच्छा है सबको माइंड रिन्यूअल चाहिए, माइंड रिन्यूअल करो सब लोग ऐसा जोर से बोलते हैं, आप समझ लें भारत कितना तरक्की करता, परमात्मा को कितना अच्छी तरह समझते हैं, कितने अच्छी तरह लोग आगे जाते हैं। जैसे राजेश्वर जी है वैसा जिंदगी बदलते और सारा अच्छा ही मिलते हैं, स्वस्थ मिलते हैं और पैसा मिलते हैं, शांति समाधान मिलते हैं और आगे जाने का कोई कंफ्यूजन ना होते हैं, बहुत संतुष्ट होकर आगे जाते हैं, साफ हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। तो भारत का राजनीति के लोग ऐसा कर देंगे तो अच्छा है कि, लेकिन राजनीति के लोग नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि माइंड रिन्यूअल में नहीं आते वो लोग माइंड रिन्यूअल के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि बुरा शक्ति इन सब लोगों को, सारे राष्ट्रवाद राजनीति में तो वो बुरा शक्ति का असर उनको ज्यादा है सब लोगों को। तो ये लोग परमात्मा के बात नहीं सुनेंगे, अगर सुनते हैं तो भारत कहीं और चला जाता। वही था परमात्मा का इच्छा, वही था 10,000 साल पहले का प्लान, लेकिन बुरा शक्ति सबको सत्यानाश कर दिया। भारत ही एक जगह है जिधर भारत परमात्मा के बारे में ज्यादा बोलने वाला जगह था। इधर सब लोग ठीक होके ऊपर उठेंगे तो पूरा दुनिया भारत को देखेगा, तो पूरा दुनिया में ये फैलेगा। यही हम माइंड रिन्यूअल में करते हैं, क्योंकि 35 साल में 22 साल पहले परमात्मा ने मुझे बताया जाओ भारत को बदलना है, जाओ, इसलिए इंडिया चेंजेस लिखा है। अगर भारत बदल के 14 करोड़ आ जाएंगे ना, पूरा दुनिया भारत को देखेगा और बहुत सारा दुनिया में सब जगह फैला सकते हैं। मुझे भाषा का बहुत इच्छा है, बहुत समझने का। अभी मैं स्पेनिश ये मेरी मैडम इधर बोलती है आपको किधर टाइम मिलता है भाई ये सब करने का। स्पेनिश समझना चाहता हूँ और अरबी बहुत अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। ये क्यों चाहता हूँ कि पूरा दुनिया में फैलना है। पहले भारत में होने दे, 14 करोड़ को होने दे। अब सब लोगों का सहायता चाहिए, अब सब लोग आगे आना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों इकट्ठा होना चाहिए। तो इसलिए अभी देखें तो राजू साहब जी इतने लोगों को डाल दिया एक ही दिन में, बहुत सारे लोग आ गए अंदर। तो ऐसा सब लोग करेंगे, काम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे तो भारत को हम बदला सकते हैं, 14 करोड़ आ जाएंगे। तो बॉबी जी आप आ जाइए, बॉबी भारती लिख के इधर आया है, बॉबी भारती, आपका माइक ऑन किया है, बात कीजिए। बॉबी भारती जी आपका माइक ऑन किया है। नहीं, इनका नेट का इश्यू है। और कोई है तो देखिए, हम बहुत कुछ करना है, मैं अभी भी बोल देता हूँ, हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ करना है। अभी तो इधर कुछ लोग आते जाते, शायद 50 तो हुआ होगा, तो ये 50 में कितने लोग आगे आएंगे, कितने लोग बहुत अच्छा काम इधर करेंगे, कितना क्या क्या फायदा मिलेंगे, ये सब आप सोच रहे हैं। तो उन लोगों को भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझना।
ठीक है, कोई और है? कोई नहीं है? तो एक पिछले हफ्ते हम जो बात किए वो सब आप समझ लिया, सबके सब, और क्या क्या बात किए हैं वो याद है आपको? सब कुछ समझ लिया आपने? कोई शक नहीं है उसमें? तो अच्छा है तो अच्छा है। आप कुछ पूछेंगे तो मैं और एक्सप्लेन करेगा, वही सोचा मैंने। नहीं है तो हम बताएंगे। और देखिए, ये मैं यह भी बोला ना, ये चीज बहुत जरूरी है कि ये समझना, माइंड रिन्यूअल क्यों कहते हैं, आप बहुत पैसे वाले बनना है। ये बोलते ही बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ जाएगा, ये क्या है, परमात्मा के बारे में बोलता है और बहुत पैसा आना चाहिए बोलता है। मैं बहुत बार बोला हूं, पैसा ज्यादा होना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा का लालची होना था गलत है। पैसा ज्यादा आपके पास होएगा तो अच्छा है, क्योंकि आप उस पैसे का इस्तेमाल अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि परमात्मा को जानेंगे तो पैसे का इस्तेमाल भी पक्का करेंगे। तो पैसा ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना। जो भी चीज आप चाहिए, आप चाहते हैं, तो उसके पीछे नहीं जाना, उसके पीछे कभी नहीं जाना। अब परमात्मा के पीछे जाना, परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को सोचना, उसके बारे में सच समझना, उसके बारे में पक्का समझ लेना है और सच्चाई लेना है। पूरा का पूरा जो अंधविश्वास है ना, आप एक काम करें, मैं बोलता हूँ, भारत में एक बहुत बड़ी काम है, क्या काम है मालूम है? अंधविश्वास को हटाना। आप एक काम करें, परमात्मा को अच्छी तरह जानना है, अच्छी तरह समझना है ना, आप हर एक अंधविश्वास को, हर एक रीति रिवाज को आप हाथ में ले लें और हर एक को आप देखें ये कितना आपको फायदा दिया, सिर्फ उतना ही देखें। अभी बोलता हूं ना, मैं भारत में राजनीति से भारत को बदलाना चाहते हैं और भारत को हिंदू देश बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या भलाई, लोगों को क्या भलाई मिला ये रीति रिवाज से और अंधविश्वास से? ये पहला क्वेश्चन है। और ये झूठी कहानियां, जो भी झूठे कहानियां बोलते हैं ना, वो झूठे कहानियों को लेके हम बैठते हैं ना, उस झूठे कहानियां को आप टेस्ट करना है, चेक करना है। अगर चेक करेंगे, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मैं थोड़ा प्रश्न पूछता हूं, उसको आप एनालाइज करें, तभी आपको सच्चाई मालूम हो जाएगा, परमात्मा सामने आ जाएगा। इसलिए बोलता हूं, तर्क नहीं, किसी धर्म का तर्क नहीं करते हम, किसी धर्म को हम नीचे नहीं डालते हैं, सारे धर्म बोलने वाला परमात्मा को बड़ा दिखाते हैं, ठीक है ना, वही करते हैं हम इधर। तो इसलिए वो सारा का सारा स्टोरी, सारा का सारा बात आप एनालाइज करना शुरू करना है। मैं एक बात पूछता हूं, अगर महाभारत रियली हुआ है, भारत में रियली हुआ है, भारत महाभारत हुआ है, तो मैं बोलता हूं एक गौरव का संतति में किसी न किसी एक को पकड़े, पांडव के संतति में किसी न किसी एक को पकड़े, बताइए। ये देखो, इस आदमी को पकड़ेगा तो युधिष्ठिर तक जा सकता है, इसका बाप, इसका बाप, इसका बाप देखे युधिष्ठिर तक जा सकता है, ये उस वंश का है बोल के एक आदमी को दिखाई। रामायण ग्रंथ है और रामायण सच है, सच्चाई में हुआ है, तो आप एक काम करें, मुझे एक को दिखाइए, वो वंश में एक आदमी को दिखाइए। कितने लोगों को पता है राम के 2 बेटे थे, लव कुश, वो स्टोरी में है, और वो लोग राज किए होंगे राम के बाद, ठीक है ना। तो वो लव कुश के वंश का एक आदमी को बताइए। मैं वही बोला ना, मैं ये तर्क धर्म के बारे में, इसके बारे में कुछ तर्क करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं क्या बोलता हूं, आपको भलाई आने से रुकावट
पूरा जो कहानी है ना, आपको ये दिखा के इधर है भगवान चाओ बोल दिया ना, उधर आपको फंसा दिया। आप उस तरफ गए तो सच्चे मार्ग छोड़ दिए और सच्चे परमात्मा के साथ बैठना छोड़ दिए। सारे लोग ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी में भी आप देख लें, यीशु मसीह बोलते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं पता है उसके बारे में। तो मालूम है, कुछ नहीं पता है। आज संडे है, सब लोग चर्च गए होंगे और आराधना करते रहेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है। हंसी आएगा मुझे उन लोगों से। उन लोगों को जाके पूछेंगे, यीशु मसीह बोलेंगे ये लोग कुछ नहीं पता है उन लोगों को, उनका ओरिजिनल नाम क्या है, वो क्यों आया है, वो कौन है, वो हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं उसके बारे में। 10,000 साल पहले वो थे, और ये वो शक्ति था, वो उसका बहुत बड़ा शक्ति था, इसका और ज्यादा शक्ति था। ये सब नहीं पढ़ते हैं वो लोग, सिर्फ ये जानते हैं यीशु मसीहा हमारे लिए मरे, बस। इसलिए सब लोग यीशु मसीह का ले लो, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नहीं तो नरक। उतना ही जानते हैं वो लोग, पूछिए उनको। इसलिए बोला उनका एक पास्टर मेरे पास आएगा, मैं एक प्रश्न पूछेगा तो भाग जाएगा। ये लोग उसमें जो भी बड़ी बड़ी बातें वो नहीं समझते हैं। वो लोग ज्यूस के बारे में, यहूदियों के बारे में नहीं समझते। वो मालूम है, यहूदियों जो बोले हैं वही स्टोरी ये लोग ले लिया, और ये लोग सच्चाई नहीं सुना, सच्चाई नहीं डेप्थ में जाके पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। वैसा ही इस्लाम में आप देखें, बहुत सारे लोगों को मैं गारंटी देता हूं, बहुत सारे मुसलमान को कुछ नहीं पता, अल्लाह पता है बस। जाएंगे अल्लाह को नमाज करेंगे, आ जाएंगे, बस। उसका गहराई कभी नहीं जानते। एक मुस्लिम मुझसे आर्ग्यू करने के लिए आया, ये हमारा माइंड रिन्यूअल खत्म होने के बाद इमीडिएट मुझे बुलाया, बात किया। मैं सिर्फ उनको बोला, आपको इतिहास पता है? बोलता है हाँ ठीक है बताइए। तो मैं इतिहास बोलना शुरू किया तो बोलता है पूरा इतिहास गलत है, क्या करें। उसका पूरा पॉइंट मैं पकड़ा और सारा पॉइंट ऐतिहासिक रूप से मैं क्वेश्चन पूछा तो बोलता है इतिहास गलत है, मैं इतिहास नहीं सुनता हूं, मुझे सिर्फ अल्लाह मालूम। ये है प्रॉब्लम, सारे धर्म में यही प्रॉब्लम है। इसलिए हिंदू धर्म में मैं बोलता हूं, और ये हिंदू धर्म में एक और है, 10 अवतार। क्या है चीज हो, एक एक चीज क्या है, कोई समझे? नहीं समझे। ये बोलते हैं सूअर के रूप पे परमात्मा आया और भूमि को लेके आया ऊपर। अरे भाई, इसका सच जानते? नहीं जानते, कहानी जानते हैं। और हमारे टीवी में 24 आवर्स कहानी चलता है, अभी डाल देते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच्चाई जानते हैं नहीं। पुष्पलता रंजू जी, आपने एंड्रॉइड किया, अभी चलेगा। कोई है तो एंड्रॉइड का है, मुश्किल नहीं है, मेरी बात के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होएगा, आप एंड्रॉइड करें। मैं प्रश्न पूछता हूं आपको, आप जवाब दीजिए। तो ये अवतार दिखा दिया, ये सूअर के रूप पे ये लेके आया, बोले ठीक है, इसका डेप्थ मालूम है, उसका पक्का स्टोरी मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन अवतार मालूम है। ये लोग बोलते हैं भाई काफी है, हमें वो मूर्ति है वो पूजा कर देंगे, बस विष्णु का अवतार है, हम विष्णु को पूजा करेंगे, बस। ये स्टोरी नहीं सुनना है मुझे, ये स्टोरी समझना भी नहीं चाहिए।
ये स्टोरी नहीं, ये हिस्ट्री है, ये क्या है, क्यों ऐसा बताया है, मुझे नहीं समझने का है। तो आप कैसे अपने को हिंदू बोलते हैं? अगर आप समझना नहीं चाहते हैं तो आप हिंदू नहीं है। तब क्रिश्चियन बोलता है मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यीशु मसीहा जानना चाहता हूं बस, तो वो क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन बोल के एक वर्ग ही नहीं है, वही उनको पता नहीं है। और इस्लाम के लोग पूछेगा तो अल्लाह ही काफी है, बाकी सब मत बताओ, कुछ भी नहीं बताओ, तुम गलत आदमी। तो क्रिश्चियन लोगों के पास जाके बताएगा तुम पूरा समझ लो, तो बोलतेगा तो अंधी क्रिस्तो है, एंटी क्राइस्ट है, छोड़ दो। अगर हिंदू को पूरा स्टोरी बताएगा तो बोलतेगा नहीं तुम हिंदू नहीं है। ये प्रॉब्लम है मनुष्य से, ये प्रॉब्लम है मनुष्य से। वो समझना नहीं चाहता है, वो सीखना नहीं चाहता है, और परमात्मा को समझ के लेना नहीं चाहता है। वो जो सिद्धांत है वो करना चाहता है। ये किस घर में पैदा हो गया, बस उसमें उधर जो भी बोलता है वो सच है बस। केरला में एक आदमी आया माइंड न्यूज सुनने के लिए। मैंने बोला उनको क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो बोलता है मेरा बच्चा नहीं हुआ अभी तक, बहुत साल हो गया हमारा शादी हो गया। ठीक है, परमात्मा को नया करने वाला चीज कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने बोला सब कुछ ठीक है, आप सुनते रहो। वो ठीक है, इस वाला सुन रहा था। लेकिन क्या हुआ, बहुत दिन होने के बाद इसका आवाज ही नहीं है, वो कभी नहीं आता है। तो मैं क्या किया, उसको फोन किया। मैंने बोला क्या हो गया? वो डर रहा था, बात ही नहीं करता था। नहीं सर कुछ नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं सर, आता हूँ सर, कभी कभी आता हूँ सर, मुश्किल नहीं है सर, छोड़ दीजिए। मैंने बोला क्यों आप डरते हैं इतना, क्यों, क्या हुआ, बात कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है बताइए ना। वो अच्छा आदमी था, उसको डिलीवरेंस चाहिए था, बच्चा चाहिए था। ठीक है, तो ये बोल दिया नहीं कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं कुछ है, कुछ बात है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बोला बच्चा चाहिए, बोला अचानक आप रुक गए। मालूम है उनका वाइफ आके फोन उठाई। देखिए महिलाओं को ये बुरा शक्ति बहुत अटैक करता है, बहुत। मैं ऐसा महिला को नीचे नहीं डालते। अभी देखें रंजू देवी है, पुष्पलता मैम है, बहुत सारे लोग इधर, बहुत सारे नारी शक्ति है। अभी देखें आप हमारा विजयलक्ष्मी मैम था इधर अभी तक, और बहुत सारे, विजयलक्ष्मी मैम है, विमला दास मैम है, सारे हैं, पिंकी देवी मैम है, सारे हैं। ये लोग धन्य हैं, सच्ची बोलता हूँ, ये लोग धन्य हैं, बच के हैं बुरा शक्ति से। लेकिन मेजॉरिटी फंस जाते हैं। तो वो हम देखें, 22 साल में देखे हैं ये लोग कैसे महिलाओं को ये अटैक करता है। तो ये लेडी टक फोन उठा लिया, उसके हाथ से ले लिया। आप कभी नहीं बुलाइए, कभी नहीं बात कीजिए, क्यों, क्या प्रॉब्लम है पूछा मैंने। हमारा माँ बाप हमें दिखाया है, वही रास्ते में हम जाएंगे, समझे? मैंने बोला ठीक है, बच्चे नहीं चाहिए तो छोड़ दे, अगर तकलीफ है वो चाहिए तो छोड़ दे, जो तकलीफ है वही में हम रहेगा, क्योंकि हमें जो दिखाया है वही करेगा, करो, मुश्किल नहीं है। जो परमात्मा चाहता है वो आप नहीं लेते हैं, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं आप,
वो बहुत पैसे वाला आप बनना चाहते हैं, वो आपको बहुत शांति समाधान में रहने के लिए बोलते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जो माँ बाप दिखाया वही करेगा। और ये को क्यों बुलाया उसको मालूम है? मुझे परमात्मा ने बता दिया, देखो वो आदमी ठीक है, वो ले ही नहीं आती। एग्जैक्टली मैं मैडम को इधर बोल दिया, मैडम को इधर बोल के ही फोन किया, देखो ये परमात्मा बोल रहा है इसलिए बुलाने के लिए बोल रहा है, मैं कंफर्म कर देगा, यही कारण है। पक्का पक्का आया। क्या बोलते हैं, हमारा माँ बाप दिखाया है। ठीक है भाई, आपका माँ बाप दिखाना है तो आप किधर जन्म लिया है, उधर के लोग जो बोलते हैं वो लेते हैं, ठीक है ना। जन्म आपको परमात्मा ने दिया है इस दुनिया में, इस दुनिया में जन्म परमात्मा ने दिया है। किधर भी आते हैं ना, आप परमात्मा को ढूंढ के आ सकते हैं। अभी देखिए, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मेरे माँ बाप वही किया था, सब कुछ किया था, मेरा बड़ा पूजा रूम मैंने खुद रखा था, सब कुछ कर रहा था, पूजा कर रहा था, मैं कैसे आया? उसी घर में, मेरे घर में सब लोग सब कुछ करते हैं, मैं छोड़ दिया। मुझे बुला लिया तो बुला लिया बस, अगर नहीं बुलाया तो उधर ही बैठेंगे बस। कोई बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। नहीं, इसलिए मैं क्यों बोलता हूं, तो मेरे माँ बाप ऐसा बोला, मैं इस जगह में पैदा हो गया, मैं सिर्फ यही देखेगा। ये आप ब्लॉक करते हैं परमात्मा को, ब्लॉक करते हैं। ये परमात्मा टेस्ट करता है आपको, किधर भी पैदा करता है, फिर टेस्ट करता है आप वो सब बात करके बाहर आते हैं या नहीं। अगर परमात्मा आपको सेलेक्ट किया है, आप 10% में है, उतना जल्दी नहीं आ सकेंगे। परमात्मा पक्का पक्का फाइनलाइज करेगा आपको। आप खुद को इतना 100% आपको समर्थन मिलेगा परमात्मा से, और इतना गारंटी अंदर से मिलेगा, इतना अप्रूवल मिलेगा, इतना 100% आप पक्का कर देंगे कि परमात्मा ने बताया, मुझे परमात्मा ने बुलाया। जब वो आ गया ना, तो आप किसी को नहीं देखेंगे, किस घर में पहुंचे पैदा हुए, माँ बाप कौन है, क्या धर्म है, किस में है, ये फॉलो करना है, ये रीति रिवाज है, वो सब उधर है, लेकिन मनुष्य को नहीं है। मनुष्य और परमात्मा का कनेक्शन अलग है। ये दुनिया वालों का कनेक्शन है, दुनिया वालों को खुश करने के लिए, दुनिया के मनुष्य को खुश करने के लिए। ये आप ज्ञान के पीछे भागेंगे, और समझना चाहिए, और मुझे समझना चाहिए, और मुझे समझना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, साक्षात परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो जाए, गारंटी देता हूं मैं आपको, सीधा आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी मालूम है, आप मनुष्य का सारा चीज हटाना है, मनुष्य का बनाया हुआ सारा चीज हटाइए और परमात्मा को खोजिए और इनका सच ढूंढिए। मैं बोलता हूं ना, हर स्टोरी निकालो। देखिए, मुझे हिंदू का सारा स्टोरी A to Z पता है, महाभारत अच्छी तरह पता है, रामायण बहुत अच्छी तरह पता है, कुंभकर्ण सब कुछ साफ 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 पता है। मैं घमंडी से नहीं बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। और ये ईसा मसीहा का ये जो बाइबल ये लोग बोलते हैं ना, उसका पूरा का पूरा पता है, वो पूरा का पूरा कॉपी है। इस्लाम बोलते हैं ना, कुरान बोलते हैं ना, पूरा का पूरा कॉपी है, वो भी पता है, पूरा का पूरा अंदर घुस के देखा हूं। क्यों किया मैंने? मैं 35 साल में बैंक ऑफिसर था, क्यों? परमात्मा जब चुन लेता है ना, आप चुप नहीं रह सकते। सारे का सारा क्वेश्चन पूछेंगे, आप वो क्वेश्चन पूछना शुरू करो, परमात्मा को देखेंगे। मैं गारंटी से देता हूं, गारंटी बोलता है। आप किसी धर्म का भी हो,
प्रश्न पूछना शुरू करो। मुझे क्या भलाई मिला, इसको पूजा करके मुझे क्या मिला? स्वस्थ मिला, शांति मिला, पैसा मिला, और सब लोगों से प्यार से रहता, वो छोड़िए। दूसरी बात चेक किए, ये सब करेंगे, मेरी उपदेश देके लेके नहीं आने का। आप सिर्फ टेस्ट करें, जो भी मैं बहुत बात बोलता हूँ ये सब टेस्ट करें। पहले ये बोले मैं जो करता हूं उससे मुझे क्या मिला, एक बात। दूसरी बात ये देखें, जो लोग आपको खराब लगता है ना, जो लोग आपके दुश्मन लगते हैं ना, जो लोग आपके अगेंस्ट रहते हैं ना, वो लोग भी यही पूजा करते हैं, आप जो करते हैं वही। तो आपका दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि वो लोग क्यों ऐसा है। देख लीजिए, मैं एक आदमी इधर पास है, उनको यही पूछा मैंने, ठीक है तुम पूजा करते हो ना, एक बहुत झगड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ एक आदमी से। तो मैंने बोला, इसे बुलाया, तुम पूजा करता हो ना, तुम जो पूजा करता है वही मूर्ति वो पूजा करता है, वही भगवान, तो तुमसे क्यों झगड़ा करता है भाई? क्यों? आप सब लोग एक साथ रहना है ना। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए, ये दुश्मन लोग क्यों उसको पूजा करते हैं? क्यों उनको परमात्मा अकल नहीं दिया? क्यों भगवान अकल नहीं दिया कि आपसे झगड़ा नहीं करना, खुशी से रहना आपसे? क्यों ईर्ष्या करता है? क्यों जलन होता है उसको? क्यों शून्य भी रखता है? क्यों? यह प्रश्न पूछिए। तो सच्चाई किधर है, ढूंढिए, सच्चाई किधर है? फिर इसमें कोई रूपरेखा नहीं है, तो सच्चाई होता है। अब समझते 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 आगे जाएंगे, सारा चीज को आप हटा देंगे। आपके, मैं बोलता हूं ना, बहुत सारे साल, बहुत सारा क्या बोलते हैं, हजारों या 300-400 साल आपके फैमिली में करते रहेंगे, आया होगा, वही आप करना है, आप सोचे होंगे, और आप इन्वॉल्व हो गए होंगे, और वो पूजा करते रहेंगे। फिर आपके दिल में एक रूप बना देंगे, मैं इसी को पूजा करेगा, इसी को, ये मेरा स्वामी, ये मेरा स्वामी, ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरा खानदान का है, ये इसी को पूजा करेंगे, इसी को पूजा करेंगे। करो, लेकिन एक सेकंड रुक के प्रश्न पूछना शुरू करो, मैं क्यों करता हूं, इससे मुझे क्या मिला? क्यों ये पूछने के लिए बोलता हूं ना, आपके भलाई के लिए बोलता हूं, क्योंकि आपका भलाई सब कुछ का बाधा है। बाधा, आपको इतना बाधा दे दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते। आपका जिंदगी हटक गया, आपका तकलीफ, आपका पैसे का कष्ट, आपका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, आपके फैमिली के प्रॉब्लम। हाँ, एक और प्रश्न पूछिए, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछने के लिए बोलता हूं, एक और प्रश्न पूछिए। जो भी पक्का रीति रिवाज किया, जो भी अच्छा जिंदगी जिया, और जो भी पूजा किया, सब कुछ किया, उसका जिंदगी का आखिर में क्यों इतना तकलीफ आया? ये लोग क्यों इतना तकलीफ से इस दुनिया से चले गए? हमारे बुजुर्ग लोगों को सोचिए, आपका बाप और आपके बाप का बहन, आपके माँ के बहन, सब लोग है ना, सबको घूम के देखे, वो सारे लोग तकलीफ में है। क्यों? अगर मैं पूजा करता हूं और भगवान खुश है, तो आप लोग खुश रहना है। क्यों आपके रिलेटिव्स में, इतने सारे रिलेटिव्स तकलीफ में हैं? क्यों? सब कुछ करते हैं वो लोग, मेला में जाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ओके, गिरजाघर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे रिलेटिव्स क्यों तकलीफ में हैं? उससे बड़ी बात, रिलेटिव्स आपस में क्यों झगड़ा करते हैं, आपस में क्यों जलन है? परमात्मा इसको डील नहीं करेंगे।
डील करेंगे। परमात्मा करना चाहता है लेकिन हम अलाउ नहीं करते हैं। उनको बोल देते हैं दूर रहो दूर रहो, हम आएगा पूजा करेगा सब कुछ करेगा, उधर ही रहो। हमारा जिंदगी के अंदर आके डील नहीं करना, लेकिन परमात्मा चाहता है अंदर आके डील करने के लिए आपसे। नहीं चाहते हम लोग, उसका प्रश्न पूछिए, उसका प्रश्न पूछिए। आप ये पूछिए, सारा पूजा करने वाले क्यों हॉस्पिटल में जाके बैठ जाते हैं? जब भी थोड़ा प्रश्न होता है सीधा क्यों हॉस्पिटल में जाते हैं, क्यों मंदिर नहीं जाते, क्यों गिरजाघर नहीं जाते हैं, क्यों मस्जिद नहीं जाते, क्यों हॉस्पिटल भागते हैं? क्या परमात्मा नहीं कर सकता है कुछ? क्या नहीं तो ये क्या समझ रहे हैं, वो अलग बात है, हॉस्पिटल अलग बात है भाई, हॉस्पिटल अलग बात है, वो करना ही पड़ेगा, दवा लेना ही पड़ेगा, और मंदिर तो जाएंगे आप, ये क्या बात है? मैं पूछता हूँ ये क्या बात है? अरे भाई कुछ हो गया तो मंदिर ये हॉस्पिटल जाना है, मेडिसिन लेना है, और साथ साथ हम पूजा करेंगे, ये गलत बात है। तो इसलिए नहीं करो, फिर सिर्फ जब बीमारी आता है हॉस्पिटल में चले जाओ बस। क्यों पूजा करते हो? जब भी पैसा चाहिए लोन ले लो बैंक से, बस उसको भरो। क्यों टेंशन लेते हैं, क्यों परमात्मा को पूछते हैं? देखिए, हम अपने मर्जी में सब कुछ करेंगे और परमात्मा बोल के किसी को पूजा करेंगे, बस, है ना? ये हमारे, ये क्यों करते हैं मालूम है? हमारा समाधान के लिए, हमारा संतोष के लिए करते हैं बस, परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए नहीं। हम सैटिस्फाई होना है, कुछ ना कुछ कर दिया बस, है ना? ठीक है, इतना सारा प्रश्न पूछ लिया, कोई ना कोई एक प्रश्न पूछिए ना। अब सब लोग ये सब मानते नहीं, मुझे मालूम है, सब लोग ऐसे ही सुनते हैं। आप सोचते हैं ठीक है 11 बजे खत्म करेगा फिर हमारा शुरू करेंगे ऐसे कितने लोग हैं? तो इसको बोलने दो, हम शुरू करेंगे 11 बजे के बाद ये 11 बजे तक की बात करेगा ना ये, उसके बाद क्या करेगा? हमारा जिंदगी है, हम खुश रहेंगे, ऐसा कोई सोचते हैं? तो पूछिए ना, आप फोन रख के पीछे से बात नहीं करना, आगे से पूछिए, हम जवाब देंगे ना। रंजू देवी मैम आ जाइए, माइक ऑन किया है। प्रणाम गुरुजी। सभी प्रणाम। को मानने वाले को सभी को नमन, और परम पिता परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करती हूँ। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है सर जी, हमारा एक ही है कि शुक्रवार को दिन हमारी छोटी सिस्टर भी मीटिंग में आई हुई है। उस दिन उसको एकाएक उसको खाना खाई, एकाएक उसका मतलब कि बोली उसका बंद हो गया। बोली बंद हो गई तो हमें अपना काम कर रहे थे, बात कर रहे थे टीम से, आके बोली मेरी बेटी की मम्मी मौसी का आवाज नहीं निकल रहा है। बोली ठीक है क्या हुआ? तो बोली पता नहीं अभी खाना खाई तुरंत आवाज निकलना बंद हो गया। हम गए पूछे क्या हुआ, तो कुछ मतलब बोल ही नहीं रहे थे। तो फिर अपने इशारा से हमको लिख करके बता रही थी। हमें गुस्सा आ गया, पता नहीं अभी तुम ठीक ही थे तुरंत, तुमको क्या हो गया? वो लिख लिख के बता रही थी तो हम पढ़ना शुरू किए, पढ़े समझे। तो हम जब बोलना शुरू किए तो मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि तुम्ही को भूत धर लेता है, ये धर लेता है, वो धर लेता है, सारा कुछ तुम्ही के हो जाता है, ये बोलना शुरू कर दिए। फिर भी अपना कंट्रोल करके उसको हम मतलब वो बोलते गई, लिखले गई, हम समझने गए। तो वो बोल रही थी कि दीदी बोल रहा है कि तुम्हें मार देंगे। ठीक है, कौन मार देगा तुमको भाई? तो बल मतलब जो मेरे गोतिया में है वो बोला तुमको मार देंगे। चलिए ठीक है, तो मतलब कि पापा बोले कि तू आई नहीं तो तोरा मार देता, और हम नहीं मारते। इस तरह से मेरे पापा बोलने लगे। अच्छा ठीक है, पापा को लेके अच्छा ठीक है तू ऐसा बात बोल रही है तो हम जाते हैं देखते हैं कि तुम्हारा के भर रहा है। वो बोले कि भर रहा है, इस तरह से बोले कि भर रहा है, बोल रहा है कि उसको हम मार देंगे। चलिए ठीक है,
उसके बाद क्या किए, वो बोली कि मम्मी तक तुम, मेरी मम्मी मर गई है, डेथ कर गई है 2 साल पहले 2021 में। तो मम्मी 8 दिन पहले आई थी, बताई थी सब चीज, और बोली कि मम्मी तक तुम 1 गिलास पानी और चीनी डाल दो। हम नहीं माने, वो पानी रख दिया। वो पानी उठा करके हमने 5 मिनट परमात्मा को हमने सुमरन किए। मेरा आंख से इतना आंसू आया, इतना आंसू आया कि हम कह नहीं सकते। गुस्सा से तो हम रूम से बाहर निकल गए, और जैसे हम घर मतलब रूम से बाहर निकले, मेरा दिल से आवाज, बेटा बाहर मत निकलो, मत छोड़ो तुम, ये बुरा शक्ति तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। हम समझ गए, अच्छा ठीक है। वो पानी रखा था, वो पानी को हमने लिए और 5 मिनट हम पढ़े, परमात्मा को पुकार किए। आवाज तुरंत अंदर से आया, बेटा तुम खाली पानी पिला दो, 2 मिनट में उसको आवाज निकलना शुरू हो जाएगा। सही बात, वो पानी को हम ले गए, 2 मिनट में उसका आवाज निकलना शुरू हो गया। आवाज तो निकल गई, लेकिन बुरा शक्ति क्या किया, वहां से फिर तुरंत आया मेरे बच्चे परी, वो बोलने लगी कि मम्मी तो पढ़ जाती है लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ पाते। अरे भाई कैसे पढ़ेगा, उसके पास बुरा शक्ति घेरे हुए है, उसको ज्ञान नहीं दे रहा है तो पढ़ कैसे पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन समझने के उसे ज्ञान नहीं दे रहा तो समझेगा कैसे। अब यहाँ मतलब समझिए बुरा शक्ति कैसे कैसे। तो हम लोग विश्वास, पता है हम पूजा करते थे, पाठ करते थे, प्रसाद देते थे, कुछ नहीं होता था। आज उतना भाई कम से कम 1-आधा घंटा रहा, मतलब वो वस्तु आवाज नहीं है तो हम हॉस्पिटल में भर्ती करते। लेकिन आज परमात्मा हमें इतना शक्ति दिए हैं, सिर्फ पानी पढ़ के परमात्मा के आशीर्वाद से उनका आवाज निकलना शुरू हो गया। पता नहीं कितना बेचैनी होता, लेकिन आज हमें बहुत महसूस होता है कि नहीं, धन है प्रभु परमात्मा कि आप हमें इतना शक्ति दिए हैं अपने घर परिवार को सुरक्षा करने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, ग्रेट धन्यवाद। ग्रेट, बहुत बहुत नमन आपको। सच्चा हृदय से आपने परमात्मा को याद किया। परमात्मा का शक्ति और विघ्नेश्वर साथ में काम कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं मैम, मैंने भी अनुभव किया है इस चीज का। आपको कोटि कोटि नमन, आप सच्चा हृदय से आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं बीच में बोला। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है रंजू देवी मैम, बहुत अच्छी बात किया। देखिए आप आए हैं ना, 3 महीना हुआ, 4 महीने हुआ शायद, है ना? ये मेरा कितने? 5वां महीना है सर। 5वां महीना, ओके। तो 5वां महीने में आप बहुत सारा सोचना शुरू किया, वही इतना ही किया। आप पूजा नहीं किया, इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, सब नहीं गया। आप घर पे बैठ के सोचना शुरू किया। आपको ये सच्चाई क्या है, गलत क्या है, बुराई क्या है, सब कुछ समझ में आ गया है ना? अभी क्लियर पिक्चर लगता है ना आपको सबके बारे में, है या नहीं? आज मतलब कि सुनता है मतलब यूट्यूब पर सुनता है ना सर, मतलब कि समाचार वगैरह, उसको सुनने से तो हमको लगता है कितना जल्दी हम भागे, माथा हमको एकदम दर्द दे लेता है, इतना जल्दी वहां से हम भागते हैं। मतलब यूट्यूब हमको देखना पसंद नहीं करते हैं, इतना हमको बेकार लगता था, जो कि हम बहुत आशिक थे सीरियल वगैरह देखने में, लेकिन अब तो हमको देखने के मन नहीं करता है। और एक बात बोली कि दीदी से चलो पंडित जी तक, करी क्या बात है पंडित तक कहे जाए, तो बल पतरा दिखाएंगे। कल तेरा मर्जी, तुम जाओ पता दिखा, हमको दिखाना नहीं पतरा, हमारा पतरा परमात्मा देख लेंगे, जाओ हम नहीं जाएंगे। फिर पापा ही दोनों गए, वो आके फिर बोला इस तरह से कि पंडित जी बोले बेटा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब कि बृहस्पति करना है। कहे मेरा बृहस्पति मेरे परमात्मा कर लेंगे, जाओ हमको कुछ नहीं करना, तेरा करना है करो, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना मन के दिल का बात को समझाते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं, समझाने वाले हैं तो परमात्मा परम पिता वही समझा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तेरा मर्जी करो जाके। बस ये सब आप घर में बैठे बैठे समझे हैं, कोई खर्चा नहीं किया ना, किधर भी नहीं गया, वो पूजा पाठ नहीं किया, उसके लिए खर्चा नहीं किया, इसके लिए खर्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसमें खर्चा नहीं होता है। और समझ में आपका समझ में आता 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 है तो क्लैरिटी मिलते जाता है, और इसको इतना इतना क्लियर आपको मिल जाता है, समझ में आ जाता है, तो पक्का हो जाते हैं। सिंपल है, ये बात आपने समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। गांव में बैठ के अगर आपको शक्ति मिल जाएगा, अगली दूसरा लेवल आपका ये है कि शक्ति मिलना शुरू करेगा, आप जोर जोर से बात करने शुरू करेंगे, आपका पूरा गांव बदल जाएगा, आपका पूरा मुल्क में 10% लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये आप इस्तेमाल करना है। और आपका जगह किधर है? नेवादा जिला, उधर से मतलब 15 किलोमीटर आगे रोह पड़ता है सर। और सारा मुल्क परमात्मा के अंदर आएगा, उसमें 10% लोग आ जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ 14 करोड़ आ जाएगा, ये कैसा बोलता हूँ, वैसे ही बोलता हूँ। आपकी जगह पे 10%,
अभी सुबोध कुमार जी के जगह पे 10%, राजेश्वर जी के 10%, जगदीश चोपड़ा जी के, शर्मा जी के, सबके जो भी आगे नाम आया, जावेद जी के, ऐसा ही सब लोगों के जगह से 10% आ जाएगा, पूरा भारत का 10% आ जाएगा, तो 14 करोड़ आ जाएगा। लोग क्यों शॉकिंग होता है 14 करोड़ बोलते हैं? बहुत आसान है। आप सब लोगों की जगह से 10% बाहर आ जाएंगे, 10% ही। देखिए 90% आप जैसे बोले आपको गुस्सा करेंगे, मुश्किल नहीं है, आप तकलीफ नहीं उठाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, ये 10% काफी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे जाइए और आगे जाइए और बहुत कुछ देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है। विमला दास मैम और राजकिशोर मुंडारी जी दोनों को ऑन किए हैं, उसके बाद हम समाप्त। नमन विघ्नेश्वर, नमन परमात्मा। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमन, और इस मंच पर जितने भी परमात्मा प्रेमी हैं सबको नमन। मैं इसलिए आज नहीं बोलना चाह रही थी सर, क्योंकि मैं सुनूंगी, खाली सुनूंगी। वो बोलते हैं ना कि परमात्मा का और आत्मा का जब मिलन होता है तो वहां पर बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मैं महसूस कर रही थी, इसलिए खाली सुन ही रही थी। और मेरा मोबाइल भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ज्यादा मतलब ऑन करके रखती हूँ मैं, पूरा बंद करके खाली सुनती हूँ। वीडियो मान लो पूरा चीज ऑन करके अगर सुनती हूँ तो मोबाइल जो है टेलीग्राम बंद हो जाता है बार बार हीट होके, इसलिए मैं आज कुछ नहीं बोलना चाह रही थी। बाकी परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, और जो चीज नहीं हो पा रहा था वो सारा चीज अभी होने लगा है सर। मैं भी बहुत पूजा पाठ कर रही थी, अब पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता है, मंदिर नहीं जाती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ, सब कुछ छोड़ दी मैं। और जैसे करते हैं घर में भी सब कोई पूजा करते हैं, सब कोई कुछ कुछ करते रहते हैं, वो सब मेरा मन ही नहीं करता है। बस ये चीज को नहीं सुनूंगी तब मेरा मतलब आत्मा जो है व्याकुल हो जाता है। आपकी आवाज सुनने से मन शांत होता है, और मैं बस यही सुनती हूँ और बहुत कुछ अनुभव कर रही हूँ सर। बस इतना ही कहूंगी और ज्यादा कहूँ नहीं बोलूंगी। मोबाइल भी मेरा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा मोबाइल ले रही हूँ मैं अभी। धन्यवाद परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और सारे इस मंच पर उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आप लोग सब लोग उठेंगे, फिक्र मत करें, देख लें और 6 महीने में क्या होता है, जनवरी 1 2024 का क्या होता है इधर देखिए, तभी आप परमात्मा का शक्ति को देखेंगे जरूर। अच्छा, राजकिशोर मुंडारी जी आपका भी माइक ऑन किया है। परमात्मा नमन, विघ्नेश्वर पिता परमेश्वर नमन, और इस पवित्र स्थल को नमन करता हूँ सर, आपको भी नमन करता हूँ। और इस पवित्र स्थल में सभी उपस्थित सभी को नमन करता हूँ। और जब से हम सुन रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा ये हो रहा है, और दुष्ट शक्ति बहुत अटक कर रहा है, तो भी हर समय अटक कर रहा है, तो भी कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। और सर ज्यादा नहीं बोलेंगे सर, थैंक यू सर, परमात्मा नमन। धन्यवाद मुंडारी जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी दुष्ट शक्ति के बारे में बोले हैं आप, मैं बोलता हूँ वो हमारे पैर के नीचे है, अच्छी तरह समझ लें, वो हमारे पैर के नीचे है। कैसा? क्योंकि आप परमात्मा के साथ बैठे हैं, तो परमात्मा के पैर के नीचे वो है, तो वो आपका भी पैर के नीचे है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबको, कभी भी बुरा शक्ति का बड़ाई मत करें, और कभी भी ये राक्षस का बड़ाई मत करें। ये हमसे छोटा है, हमारे पैर के नीचे है, वो हमेशा हमारा दिल पे आके बोलते रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो सब झूठ है, वो सिर्फ झूठ ही बोलता है, वो झूठा है, ठीक है ना, वो झूठा है, वो झूठा है, वो चोर है, अच्छी तरह समझ लें, वो झूठा है। जो भी वो बोलता है, जो भी वो करवाता है आपसे, वो सब झूठा है, और वो बहुत बड़ा चोर है, आपका सारा लेके जाने के लिए बैठा है, आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य, आपका समाधान, संतोष, सब कुछ चोरी करने का आदमी है वो। उस राक्षस को आप कभी भी अधिकार नहीं देना,
उनको कभी भी आप पैर के नीचे ही रखना, सारे धर्म से ऊपर होना। हम सिर्फ एक धर्म के लोग हैं, परमात्मा के धर्म के लोग हैं। हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, तो परमात्मा के शक्ति के साथ रहने वाले हैं। ये हमारे जिंदगी में 22 साल एक्सपीरियंस होके बोल रहा हूं, सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं इधर। मैं ऐसा खड़ा होके, अब दोनों ऐसा खड़ा होके दिखाया हूं बहुत सारे लोगों को क्या शक्ति है हमारे पास। तो परमात्मा के साथ रहेंगे, परमात्मा का शक्ति आपके साथ रहेगा। दुश्मन बुरा शक्ति आप पैर के नीचे होएगा। जब भी आप जो भी बात वो कान पे आके बोलता है ना आपको, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम्हें कर्ज है, तुम्हें ये है, वो है, उसको बोल देना मैं नॉर्मल मनुष्य नहीं हूं, तुम उसको पास जाके बात करो। मैं परमात्मा के साथ बैठने वाला बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे पैर के नीचे तुम हो, तुम्हारे बात कभी नहीं सुने। ये झूठा है, झूठी बात बोलता है आपको, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, कुछ नहीं कर सकेगा जब आप परमात्मा के साथ है। इसलिए इधर जो बात करता है, इधर तो बात होता है, वो आप रिपीट करके सुनते रहे। आप रिकॉर्डिंग सुने, आप यूट्यूब में जाके सुने, और कभी भी टाइम मिलता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल के सुने, कभी भी टाइम लेता है तो ये वीडियो से सुने। ये सब सुन के आप और शक्तिमंत बनते रहें, तभी इनसे जवाब दे सकते हैं आप, नहीं तो उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए माइंड रिन्यूअल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मालूम है? इधर सुनते सुनते आप उसको जवाब दे सकते हैं। इधर ना सुनने वाले बुरा शक्ति को, राक्षस को जवाब ना देके उसका स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है। लेकिन हम गुलाम नहीं है, हम राज्य करेंगे उसको हमारे पैर के नीचे रख के बोलेंगे तुम ये सब करो मेरे लिए। ऐसा शक्ति आपको पास है, आप ये समझ लें। इसलिए हम माइंड रिन्यूअल में बैठते हैं, इसलिए माइंड रिन्यूअल सुनते हैं। आज अभी तक जो सुने हैं, मैं प्रश्न पूछने के लिए बोला, वो भी बोला, आज बहुत सारा प्रश्न पूछने के लिए बोला है। वो बुरा शक्ति को पूछिए, नहीं बुरा शक्ति तुम कहते हो ना, ये है, वो कहानी है, ये स्टोरी है, ये बताओ, जवाब दे दो, मुझे बोलेगा तो वो भाग जाएगा। वो किसी मनुष्य के रूप में आएगा तो भी पूछ ले। तो इसलिए हम सब लोग बहुत बड़ा शक्तिमंद लोग हैं। हम लोग बहुत शक्तिमंद, परमात्मा शक्तिमंद है, परमात्मा को मालूम है, लेकिन हम लोग शक्तिमंद है, ये आप माइंड रिन्यूअल सुन के ही जानते हैं। हम लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम शक्तिमंद लोग हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, और हमें इतना शक्ति है, और बुरा शक्ति हमारे पैर के नीचे है। ये समझने के लिए माइंड रिन्यूअल सुनते रहें और आगे जाइए। और जो भी आज आप लोग सुने हैं उसका इस्तेमाल करें, और इसको रिपीटेड वीडियो मिलेगा वो सब सुनते रहें, बहुत खुश होएंगे। और बाकी सब लोगों को आप डालते रहें इसमें, वो लोग आएंगे, उनसे जाके झगड़ा करने का, आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। वो बुरा शक्ति के साथ है तो बहुत मुश्किल है। अगर बुरा शक्ति के पास नहीं है, 10% वाला है तो आएगा, फिर भी आप जाके ज़्यादा डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उनको परमात्मा का हवाले कर दें, परमात्मा उनको लेके आए। इसलिए आप सबके लिए एक प्रार्थना करेगा। आप आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप गहराई से सुने। परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर, ये तीनों शक्ति मिलके हमारे साथ बैठे थे। अभी 2 घंटे हमसे बात किए थे, बहुत सारे चीज़ समझाए थे, और इन लोगों को बहुत सारा प्रश्न रखे हैं और बहुत सारा क्लैरिटी दिए हैं। इन लोगों को बहुत शक्ति दिए हैं, और सारे लोग आज जो बोले हैं वो सब लोग आपका शक्ति देखा है, सुना है, लिया है। राजकिशोर मुंडारी जी, विमला दास मैम, रंजू देवी मैम, सुबोध कुमार जी, और राजेश्वर जी, जगदीश सिंह सोपरा जी, जीसी शर्मा जी, अमन कुमार जी, सब लोग हैं इधर। बहुत सारे लोग बात भी किए, बहुत सारे लोग बात नहीं कर सके। उन सब लोगों का आशीर्वाद दे, बल दे दें, शक्ति दे दें, इनको आपके राज्य में एक बहुत बड़ा जगह दे दें, और बुरा शक्ति को इनके पैर के नीचे हमेशा रखें, और ये लोग पैर के नीचे रख के ये लोग
बहुत बड़ा सफलता जिंदगी जिए और जीत इनको दे दीजिए। ये सब आप करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी हम प्रार्थना करेंगे उसका जवाब आप देंगे। इसलिए धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। और आप सब लोगों को भी धन्यवाद। आप भी अभी से ये प्रार्थना करना शुरू करें। जब भी सुबह उठते ना, आप बेड पे ही, कोई तैयारी नहीं करने, ये नहाना धोना ये सब नहीं है, बेड पे ही जब भी उठते हैं आप प्रार्थना करना शुरू करें। बच्चे जैसा उससे बात करें, वही प्रार्थना है, उनसे बात करें। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा, मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, मुझे देख लें, मुझे अच्छी तरह समझाइए, मुझसे बात कीजिए, मुझे पूरा दिन मेरे साथ बात कीजिए, मुझे सारा चीज बता दीजिए, मैं क्या आज करना है, किधर जाना है, सब कुछ बता दीजिए और सब में सफलता दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, आपसे परिचय दीजिए, आपसे बहुत अच्छी तरह आगे जाने का शक्ति दीजिए। ऐसा एक छोटा सा प्रार्थना सुबह सुबह करेंगे तो पूरा दिन आपको शक्ति मिल जाएगी और बहुत सारे लोगों को लेके आने का शक्ति भी मिल जाएगा। इसलिए अगले हफ्ते मिलेंगे और कल रात को मिलेंगे 9:30 बजे और अगले हफ्ते मिलेंगे, कल में भी मिलेंगे। तब तक परमात्मा को नमन करके हम सब जाएंगे। बहुत